इस रीति से बहुत सा धन चोरी कर वज्र ने भूमि में रख दिया था। उस किरात ने भी घर में आकर प्रसन्न होते हुए अपनी पत्नी से कहा था, मैंने काष्ठ का समाहरण करने के लिए वन में गमन करते हुए मार्ग में यह धन प्राप्त किया है। हे भीरू, आपको तो धन की इच्छा है, इसे अब अपने पास रखो। यह श्रवण करके उसने उस धन को ले लिया था और घर में अंदर रख दिया था। फिर मन में कुछ चिंतन करती हुई उसने अपने पति से यह वाक्य कहा था, जो यह विप्र हमारे घरों में नित्य ही संचरण किया करता है, वह मुझको देखकर कि यह थोड़े ही समय में बहुत भाग्य वाली हो गई है, चारों वर्णों की नारियों में यह यदि राजवल्लभा हो ऐसा ही कहेंगे। किंतु भील, किरात, शैलूष और अंत्य जातीय पुरुष में वाल्मीकि के शाप से यह लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं स्थित रहा करती है। तो भी बहुत भाग्य वाले पुण्यों के पात्र के लिए यह वाक्य पूर्व में देखा गया है और यह कभी भी वृथा नहीं होता। अथवा जो धन अपने प्रयास से कष्ट के साथ प्राप्त किया जाता है वह ही धन स्थिर होता है और अधिक समय पर्यंत ठहरता है। इसके अतिरिक्त जो अनायास मिल जाता है वह कुछ ही समय में चला जाया करता है। यह धन तो बिना ही श्रम के आपके पास आ गया है, इसका तो धर्मार्थ आपको विनियोग करना चाहिए। अतः आप इस धन से शुभ कर्म, बावड़ी, कूप और तालाब आदि के निर्माण करने में व्यय कर दीजिए। अपनी पत्नी के इस वचन का श्रवण करके, जो कि आगे होने वाले भाग्य को सुबोधित करने वाला था, उस किरात ने जहाँ तहाँ पर देखा था कि सभी स्थल अधिक जल वाले थे। फिर ऐन्द्री दिशा में उसने एक विमल उदक वाला तालाब, जो बहुत अधिक धन से बनाए जाने वाला था, बनवाया था, जिसमें जल कभी भी क्षीण नहीं होता था। संपूर्ण धन काम करने वालों को दे देने पर भी वह काम अपूर्ण देखकर वह चिंता से बेचैन हो गया था। उसने सोचा कि उस वज्र नामक चोर के पीछे उसके बिना जाने हुए मैं गमन करूं। उसने ही प्राय भूमि में अधिक धन डाला ही होगा, वहां से ही थोड़ा थोड़ा करके बहुत सा धन हरण करूंगा। ऐसा ही मन में निश्चय करके वह उसके बिना जाने हुए उसी के पीछे गया था। उसी भांति से उससे उस धन का आहरण किया था और उस सेतु को पूर्ण कर दिया था। उस तालाब के मध्य में, जिसके चारों ओर जल था, एक भगवान विष्णु का प्रासाद भी बनवाया था। अमृत मंथन वर्णन। इंद्रदेव ने कहा, हे भगवन, आप तो सभी धर्मों के ज्ञान रखने वाले हैं और भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान वाले हैं। आपने दुष्कृत और उसका प्रतिकार भली भांति से वर्णित कर दिया है। अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मुझे यह आपत्ति किस कर्म के विपाक से प्राप्त हुई है और इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है। आप तो बोलने वालों में भी परम श्रेष्ठ हैं। बृहस्पति जी ने कहा, काश्यप मुनि की पत्नी दिति में मनु नाम वाली कन्या ने जन्म ग्रहण किया था। वह कन्या रूपवती थी। पिता ने उसको धाता को दी थी। उसका पुत्र फिर महती द्युति वाला विश्वरूप उत्पन्न हुआ था। वह भगवान नारायण में ही परायण था तथा वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान था। इसके उपरांत उस दैत्येश्वर ने भृगु के पुत्र पुरोहित जी से कहा था कि आप देवों में वासव की ही भांति राज्य में अधिकृत हैं। फिर पूर्व काल में देवों की सभा में आप जब स्थित थे, तब आपने ऋषियों की सन्निधि में कोई प्रश्न किया था, संसार अथवा तीर्थ यात्रा, इन दोनों में कौन अधिक गुण वाला है। अब आप मेरे पर अनुग्रह करके उसका निश्चय करके मुझे बतलाइए। उस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए उन्होंने सबने उपक्रम किया था। उसके पूर्व ही मैंने विधाता के बल से पूर्व में ही शीघ्र कहा था कि तीर्थ यात्रा संसार में समधिक है। यह सुनकर वे सब ऋषिगण बहुत प्रकुपित हो गए थे और उन्होंने मुझको शाप दे दिया था। कर्म भूमि में मित सुतों के सहित दरिद्रता से युक्त होकर गमन कर जाओ। इस तरह कुपित ऋषियों के द्वारा शाप दिया हुआ मैं कांची में प्रवेश कर गया था। चिंता से विकल पुरोहित जी ने हीनपुरी का अवलोकन करके आपके द्वारा देवों के सहित बड़े ही आदर से पौरोहित्य कर्म के लिए उनसे प्रार्थना की गई थी। तापसों में श्रेष्ठ विश्वरूप से जब प्रार्थना की गई थी, तो वह दानवों का तो बहन का पुत्र था और देवों का पुरोहित था। उस महान तपस्वी ने दैत्यों में भी अत्यधिक बैर नहीं किया था। उस समय में
दैत्य इंद्र और इंद्र दोनों तुल्य बल वाले हुए थे। इसके पश्चात हे राजन, दानवेश्वर के स्वस्त्रीय पर आप कुपित हो गए थे और उसका हनन करने की इच्छा रखते हुए शीघ्र ही तप के साधन वन में चले गए थे। मुनियों के साथ आसन पर स्थित उसको 3 शिखरों वाले पर्वत के समान वेदत्रयी से दिशाओं का भाग मुखरित हो रहा था और वह ब्रह्मानंद में एक निष्ठ था तथा सब भूतों का हितकर था। उसको ऐसा मानकर ईशानुकूलित था। आपने ही एक साथ उसके शिरों को काट दिया था। उस पाप से संयुक्त बार बार पीड़ित है। फिर मेरू की गुहा में जाकर बहुत वर्षों तक रहा था। इसके अनंतर उसके वचन का श्रवण करके और मुनि के वाक्य से ज्ञान प्राप्त करके पुत्र शोक से संतप्त होकर क्रोध से समन्वित उसने आपको शाप दे दिया था। इंद्र मेरे शाप से शीघ्र ही श्री से विहीन हो जावें। फिर सभी देवगण बिना नाथ वाले हो गए थे और विषाद से युक्त हो गए थे तथा दैत्यों के द्वारा उत्पीड़ित हो गए थे। तुम्हारे द्वारा और मेरे द्वारा रहित सभी देव भाग गए थे। वे सब देवगण ब्रह्मा जी के निवास स्थान में जाकर प्रणाम करके संपूर्ण व्रत उनसे कह दिया था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उसके पाप की प्रतिक्रिया का चिंतन किया था, किंतु उस समय में ब्रह्मा जी उसकी कोई भी प्रतिक्रिया न जान सके थे। इसके अनंतर जब कोई भी प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई तो ब्रह्मा जी देवों से घिरे हुए ही भगवान नारायण के समीप में पहुँचे थे। सर्वप्रथम उन्होंने नारायण को प्रणाम किया था, फिर स्तुति की थी और इसके उपरांत यह वृत्तांत उनकी सेवा में कहा था। उन लोकों के नायक प्रभु ने कृपा कर बहुत विचिंतित करके विचार किया था। उसके अघ को 3 भागों में विभक्त करके 3 स्थानों में अर्पित कर दिया था। स्त्रियों में, वृक्षा में और भूमि में उसको रख दिया था और उनको वरदान भी दिया था। उस अघ के देने के बदले में ही तीनों को 3 वरदान दिए थे। उस समय में जब ऋतुकाल हो तो स्वामी के साथ संयोग से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वृक्षों का छेदन में पुनः जन्म धारण कर लेना हो जाएगा। भूमि में गर्त कर दिया जाए तो वह अपने आप ही कुछ समय में भर जाएगा। ये तीनों को 3 वरदान मधुसूदन प्रभु ने दिए थे। उसका अघ शीघ्र ही तीनों में प्रभूत हो गया था। स्त्रियों में रजोदर्शन, वृक्षों में गोद और भूमि में ऊपर उसी अघ के कारण हुआ था। तुम इंद्र उस गहन अघ से निकल गए थे और देवनायक के फिर परमेष्ठी के प्रसाद से राज्य की श्री को प्राप्त करने वाले हो गए थे। उसके द्वारा धाता को इस प्रकार सांत्वना दी थी और जनार्दन प्रभु से कहा था, हे मुने, मेरा शाप वृथा नहीं होगा और अन्य काल में होगा। उन अपरिमित तेज वाले मुनि के इस वचन का श्रवण करके भगवान उस समय में चुपचाप ही वहां से चले गए थे, क्योंकि ये तो आगे होने वाले कार्य का ज्ञान रखने वाले थे। आप इतने समय तक त्रिलोकी का पालन करते हुए ऐश्वर्य के मद से मत्ता होने के कारण से आपने कैलाश पर्वत को पीड़ित किया था। इसके अनंतर सर्वज्ञ भगवान शिव ने भगवान मुनि को भेजा था। दुर्वासा जी ने आपके मत को भ्रंश करने की ही इच्छा से शाप दिया था। इन दोनों शापों का एक फल हुआ है। अब देखिए, यह त्रैलोक्य श्री से रहित हो गया है। हे वासव, न तो अब यज्ञ संप्रवृत्त हो रहे हैं और न दान ही दिए जा रहे हैं, और इस समय में तो कहीं पर भी यम, नियम और तपश्चर्या कुछ भी नहीं है। सभी विप्र श्री से रहित हैं और इनके हृदय में लोभ ऐसा बैठ गया है कि इनका चित्त उपहत सा हो गया है। इनमें सत्व नाम मात्र को भी नहीं है। ये धैर्य से हीन हो गए हैं तथा बहुधा ये सब नास्तिक हो गए हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं वे नास्तिक होते हैं। यह भूमि औषधियों के रस से विहीन है और अधिकता वीर्यहीन हो गई है। यह सूर्य भी धूसर आकार वाला है तथा चंद्रमा में कांति का अभाव दिखाई देता है। हवि का भोक्ता अग्नि तेज से शून्य है तथा मरुत धूलीकृत आकृति वाला है। समस्त दिशाएं प्रसन्न नहीं है और नभोमंडल में निर्मलता का अभाव है। सब देवगण भी परम दुर्बल, कुछ और ही जैसे विभात हो रहे हैं। यह पूर्ण चराचर त्रैलोक्य विनष्ट युगम सा ही हो गया है। हयग्रीव जी ने कहा, इस रीति से बृहस्पति और महेंद्र आलाप कर ही रहे थे कि महान दैत्यों ने स्वर्ग को बाधित कर दिया था।
बल के गर्व वाले दैत्यों ने नंदन वन को पूर्णतया छेदन कर दिया था। जो उद्यान के पालक थे उन सबको दैत्यों ने आयुधों से प्रताड़ित किया था। जो स्वर्ग के चारों ओर प्राकार भित्ति थी उसका भेदन करके नगर के भीतर प्रवेश कर गए थे। अंदर जो मंदिरों में संस्थित देवगण थे उनको अत्यंत ही पीड़ित किया था। विशेष रूप से जो रत्नों के समान अप्सराएं थी उनका हरण कर लिया था। इसके उपरांत सभी देवगण बहुत ही बाधित कर दिए थे। उस प्रकार का जो बड़ा भारी शोर हुआ था उसको सुनकर इंद्र ने अपना आसन त्याग दिया था और सब देवों के साथ में वहां से भाग जाने में तत्पर हो गया था। ब्रह्मा जी के धाम में जाकर विषाद से युक्त मुख वाले इंद्र ने जो कुछ भी दैत्यों ने किया था वह सभी ज्यों का त्यों कह दिया था। विधाता भी उसको सुनकर सब देवों के सहित और हतश्री वाले हरिहय को देखकर यह बोले थे, हे इंद्र, अब आप सब देवों के साथ भगवान मुकुंद की शरण में चले जाओ। वही दैत्यों के विनाशक और इस जगत के कर्ता हैं और वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर पितामह ब्रह्मा जी उसके तथा समस्त देवों के सहित क्षीर सागर में गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा आदि देवों ने भगवान जनार्दन की, जो सब लोगों के महेश्वर हैं, बहुत ही श्रेष्ठ वाणियों के द्वारा स्तुति की थी। इसके अनंतर सनातन वासुदेव भगवान प्रसन्न हुए थे और इस जगत की रक्षा करने में विशेष संसक्त प्रभु ने संपूर्ण देवों से कहा था। श्री भगवान ने कहा, आप लोगों का उपवरण में तेज के ही द्वारा कर दूंगा। अब मेरे द्वारा जो भी कहा जाता है आप लोगों को वह करना चाहिए। इस क्षीर सागर में आप लोग असुरों के भी साथ में संधि अर्थात मेल जोल करके सब उनके भी साथ में समस्त प्रेम श्रेष्ठ औषधियां डाल दो और मंदराचल को मंथान बनाकर अर्थात मंथन करने का साधन बनाकर तथा वासुकी नामक सर्पराज को योक्त अर्थात मथने की डोरी करके सब देवगण मेरे सहायक होने पर अमृत का मंथन करो अर्थात अमृत निकालो। सांत्वना के साथ आपको समस्त दानवों से भी इस कार्य को संपन्न कराने के लिए कहना चाहिए। यह उन्हें बताओ कि इसके करने से जो भी कुछ फल होगा वह तो हम और आपको सभी को सामान्य ही होगा अर्थात उसको हम और आप सभी प्राप्त करेंगे। इस क्षीर सागर के मंथन किए जाने पर जो सुधा उत्पन्न होगी उस अमृत के पान करने से आप लोग बलशाली और न मरण वाले हो जाओगे। जिस प्रकार से ये दैत्यगण उस अमृत को किंचन मात्र भी प्राप्त न कर पावेंगे और केवल मंथन करने में कलेश वाले ही होंगे, उस प्रकार का उपाय तो मैं कर दूंगा। यह भगवान वासुदेव के द्वारा समस्त सुरगणों से कहा गया था। तब सब सुरगणों ने उन अतुल दैत्यों के साथ संधि की थी। फिर अनेक प्रकार की औषधियां सुरों और असुरों ने एकत्रित करके वहां पर प्राप्त की थी। उस क्षीर सागर के जल में डालकर चंद्रमा से भी अधिक निर्मल मंदराचल को मंथन करने का साधन और वासुकी सर्प को उसकी डोरी बनाया था। फिर सभी ने मिलजुल कर क्षीर सागर के मंथन करने का कार्य बड़े ही प्रबल प्रयत्न से प्रारंभ कर दिया था। वासुकी सर्प के पूंछ के भाग में तो हित के साथ समस्त देवगण और उसके शिर के हिस्से में सब दैत्यगण भगवान ने ही नियुक्त किए थे। यद्यपि दैत्यगण बहुत बलवान थे तो भी उस सर्प के मुख के उच्छ्वासों की अग्नि से उनके समस्त शरीर निर्दग्ध हो गए थे और उस समय में वे बिल्कुल ही तेज से क्षीण हो गए थे। भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित अनुकूल वायु से पूंछ के भाग का कर्षण करते हुए देवगण बार बार संतृप्त हो रहे थे। भगवान आदि कूर्म के आकार वाले बनकर क्षीर सागर के मध्य में भ्रमण करते हुए मंदर पर्वत के अधिष्ठान बन गए थे, जिस पर वह पर्वत टिक रहा था। मध्य में सब देवों के दूसरे स्वरूप से माधव दिखाई दे रहे थे। दूसरे रूप से दैत्यों के मध्य में उन्होंने भी बड़े वेग से वासुकी का कर्षण किया था। ब्रह्मा के रूप से जिसने सागर को आक्रांत कर दिया था उस शैल को धारण किया था और एक दूसरे रूप से देवऋषि ने महान तेज के द्वारा देवों को सबल बना दिया था। भगवान ने देवों का बलवर्धन किया था जिससे वे बली बने रहें और फिर बलात्कार के सहन करने वाले तेज से सभी को कार्य संपन्न करने की शक्ति प्रदान की थी। सर्वशक्तिशाली जनार्दन प्रभु ने उस नाग वासुकी की भी शक्ति का वर्धन किया था। फिर देवों और दानवों के द्वारा क्षीर सागर के मंथन किए जाने पर फिर आगे
अर्थात सबसे पूर्व सुरों की पूजित सुर भी प्राविर्भूत हुई थी। हे तपोधन, उसका अवलोकन करके उस समय में देवगण और दैत्यगण सभी प्रसन्नता से भर गए थे। फिर उस क्षीर सागर के मंथन करने पर, जो कि देवों और दानवों के द्वारा किया गया था, उस समय में सिद्धगण यही चिंतन कर रहे थे कि यह क्या वस्तु है। तब उस क्षीर सागर से वारुणी देवी उत्थित हुई थी, जिसके मत के कारण परम चंचल नेत्र थे। वह असुरों के आगे मुस्कुराती हुई संस्थित हो गई थी। दैत्यों ने उसका ग्रहण नहीं किया था, तभी से वे असुर हो गए थे, क्योंकि सुरा ग्रहण करने वाले नहीं हुए थे। जिनके पास सुरा नहीं है, उसी से वे असुर शब्द से कहे गए थे। इसके पश्चात वह समस्त देवों के सामने स्थित हो गई थी। परमेष्ठी के द्वारा संकेतित होकर उन देवों ने बड़े ही आनंद के साथ उसको ग्रहण कर लिया था। सुरा के ही ग्रहण करने से ये लोग सुर शब्द से कीर्तित हुए थे। फिर मंथन किए जाने पर महान द्रुम परिजात प्रकट हुआ था, जो अपनी सुगंध से संपूर्ण जगत को सुवासित कर रहा था। फिर हे देवर्षि, अत्यधिक सुंदर आकृति वाली, सब लोगों के मन को हरण करने वाली धीर अप्सराओं के गण आविर्भूत हुए थे। इसके पश्चात शीतांशु प्रकट हुआ था, जिसको महेश्वर भगवान ने मस्तक पर धारण करने के लिए ग्रहण कर लिया था। फिर महाकालकूट विष उत्पन्न हुआ था, जिसका ग्रहण नाग जातियों ने किया था। इसके अनंतर कौस्तुभ मणि, जिसका नाम है, वह रत्न निकला था, उसको भगवान जनार्दन ने ले लिया था। इसके पश्चात अपने पत्रों की गंध से मद उत्पन्न करती हुई एक महौषधि आविर्भूत हुई थी। उसका विजया नाम रखा गया था और भैरव ने उसका उपादान किया। इसके उपरांत परम दिव्य व शास्त्रों के धारण करने वाले देव आविर्भूत हुए थे, जो स्वयं ही धन्वंतरी वे अपने कर में एक अमृत से परिपूर्ण कमंडल लिए हुए ही उपस्थित हुए थे। हे तपों के निधे, फिर देवगण, दैत्य वर्ग और मुनिगण सबके सब प्रसन्न मन वाले तथा परम संतुष्ट हुए थे। इसके बाद उत्फुल्ल कमलों के अंदर निवास करने वाली, वरदान देने वाली, हाथों में पद्म धारण किए हुए श्री देवी उस क्षीर सागर से उठकर बाहर आई थी। फिर तो सभी मुनिगणों ने उस परा देवी श्री का श्री सूक्त के द्वारा स्तवन किया था, और परम संतुष्ट हृदय वाले गंधर्वों ने बहुत सुंदर गान किया था, जिनमें विश्वाची प्रमुख थे। उन सभी ने गान किया था, और अप्सराओं के समूह ने श्री देवी के आगे नृत्य किया था। गंगा आदि जो परम पुण्यमयी सरिताएं थी, वे सभी स्नान के लिए समुपस्थित हो गई थी। 8 जो दिग्गज हैं, अर्थात 8 दिशाओं को बांधकर रोकने वाले 8 दंती हैं, वे सब पवित्र पात्रों में जल भरकर उस पद्मों में निवास करने वाले श्री संपन्न करा रहे थे। मूर्तिमान क्षीर सागर ने हरि के साथ श्रेय को प्राप्त हुई समुत्पन्न तुलसी को तथा पद्म की माला उस देवी के लिए अर्पित की थी। विश्वकर्मा ने परमाद्भुत एवं दिव्य भूषण उसके लिए समर्पित किए थे। परम उत्तम माला और वस्त्रों के धारण करने वाली एवं दिव्य भूषणों से विभूषिता वह श्री देवी सबके देखते देखते भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में चली गई थी। प्रभु विष्णु श्री विष्णु ने तुलसी को तो धारण कर लिया था, भगवान के वक्ष स्थल में आलय वाली वह देवी देखती थी। सब लोगों की महेश्वरी देवी को दया से आर्द्र दृष्टि से देखा था। मोहिनी प्रादुर्भाव वर्णन। श्री हयग्रीव ने कहा, इसके अनंतर महेंद्र आदि देवों को भगवान प्रभु विष्णु ने जग अंगाकार कर लिया था, तो महाधीर वे परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए थे। मलक आदि वे सब दैत्य भगवान विष्णु के परांग मुख हो गए थे। जब श्री देवी के द्वारा वे संतयक्त हो गए थे, तो वे अत्यंत अधिक उद्विग्न हो गए थे। इसके उपरांत उन दैत्यों ने धन्वंतरी भगवान के कर में स्थित सुवर्ण निर्मित परमामृत के सार से युक्त कलश को ले लिया था, अर्थात हरण कर लिया था। इसके अनंतर देवों का और असुरों का परस्पर में कलह उत्पन्न हो गया था। इसी बीच में समस्त लोकों के एक ही रक्षा करने वाले विष्णु भगवान ने अपने साथ एक रूप वाली ललिता की भली भांति आराधना की थी। सुरों और असुरों का परम दारुण युद्ध देखकर ब्रह्मा जी अपने स्थान पर चले गए थे और शंभु कैलाश पर्वत पर समास्थित हो गए थे। इंद्र ने दैत्यों के अधिप मलक से युद्ध किया था।
समस्त सुरों ने असुरों के साथ युद्ध किया था। योगींद्र भगवान ने भी महेश्वरी की समाराधना की थी। उन्होंने महेश्वरी का ध्यान योग से द्वारा करके एकता के साथ उसी रूप को प्राप्त हो गए थे। वह देवी तो सबका सम्मोहन करने वाली थी और वह साक्षात श्रृंगार की नायिका थी। वह संपूर्ण श्रृंगार के वेश वाली थी और असुरों का जो अतीव उल्बण युद्ध था उसका निवारण करके अपने मंद स्मित के द्वारा दैत्यों को मोहित करती हुई वह बोली, अब यह युद्ध समाप्त करो। मर्म स्थानों के विभेदन करने वाले शास्त्रों से क्या लाभ होगा और परम निष्ठुर व्यर्थ के इन आलापों से भी क्या लाभ है, जो कि केवल कंठों के शोषण करने के कारण स्वरूप ही हैं। मैं ही आपके और देवों के मध्य में स्थित हूँ। इसमें जैसा कि इस समय में आप लोग कर रहे हैं, आप लोग तथा ये देवगण अत्यंत ही कलेश के भागी होंगे। मैं आप सभी के लिए आज इस अद्भुत अमृत को बराबर बराबर दे दूंगी। अब आप लोग इस उत्तम सुधा के पात्र को मेरे हाथ में दे दीजिए। इस उस महादेवी के वचन का श्रवण करके दैत्य विमोहित हो गए थे, क्योंकि उसका वाक्य ही इस प्रकार का था। मुग्ध चित्त वाले उन्होंने वह अमृत का कलश उस देवी को दे दिया था। संपूर्ण इस जगत के मोहन करने वाली उस देवी ने उस अमृत के कलश को ले लिया था और फिर उसने सुरों की तथा असुरों की पृथक पृथक पंक्ति बिठा दी थी। उन दोनों पंक्तियों के मध्य में स्थित होकर उन समस्त सुरों और असुरों से उसने कहा था, आप सब लोग बिल्कुल चुपचाप रहें। मेरे द्वारा आप सबको क्रम से ही यह अमृत दिया जाता है। उन सभी ने जो समावयी थे उस देवी के उस वाक्य को स्वीकृत कर लिया था। वह तो सभी लोगों को सम्मोहित करने वाली थी। फिर उस देवी ने देने का उपक्रम किया था। उस समय में उसके सुवर्ण की करधनी क्वणित हो रही थी तथा उसके करों के कंकण भी क्वणित हो रहे थे, जो परम मंगल स्वरूप थे। वह परम कमनीय भूषा से समन्वित थी। उस समय में वह परमाधिक मधुर मूर्ति सुशोभित हो रही थी। परम सुंदर वाम कर कमल में तो वह उज्जवल सुधा का कलश था। उस सुधा को उसने दरवी से प्रथम देवों की पंक्ति में ही देना आरंभ किया था। वह वहां पर क्रम से देती हुई देखती जा रही थी। उस समय में मध्य में सैहिक्य स्थित था, जिसकी सूचना संकेत द्वारा चंद्र और सूर्य ने उसको दे दी थी। अतः दरवी के कर से उसका उस देवी ने छेदन कर दिया था। वह अमृत का पान कर चुका था, अतएव उसका केवल सिर आकाश में चला गया था। उसको देखकर वहां पर जो असुर थे वे विमोहित होते हुए चुप थे। इसी प्रकार से क्रम से उस देवी ने वह संपूर्ण अमृत देवों के लिए वितीर्ण कर दिया था और असुरों के आगे उस खाली पात्र को रखकर वह तिरोहित हो गई थी। उन सब दैत्य दानवों ने उस खाली पात्र को देखा था और युद्ध करने की इच्छा से उन्होंने केवल असीम क्रोध किया था। इंद्र आदि समस्त सुरगण सुधा के पान से विशेष बलवान होकर दुर्बल असुरों के साथ आयुधों को लेकर भली भांति लड़े थे। उन उत्तम सुरों के द्वारा वे दानवेंद्र सैकड़ों बार विद्यमान हुए थे। उनमें से कुछ तो अन्य दिशाओं में चले गए थे और कुछ पाताल लोक में चले गए थे। श्री देवी के कटाक्षों से संप्रेरित होकर देवों के स्वामी इंद्रदेव ने मलक नाम वाले दैत्य को जीत लिया था और उसने अपनी श्री का आहरण कर लिया था। सुरगणों के द्वारा सेवित महेंद्र देव ने फिर अपने सिंहासन को प्राप्त कर लिया था और पूर्व की ही भांति पूर्व देवजित ने त्रैलोक्य का परिपालन किया था। फिर समस्त देवगण निर्भय होकर इस चराचर त्रिलोकी में सर्वदा प्रसन्न चित्त होते हुए अपनी इच्छा के अनुसार संचरण किया करते थे। उस समय संपूर्ण मोहिनी के चरित्र को देखकर मुनि नारद बहुत ही आश्चर्यान्वित होकर स्वेच्छा से चरण करने वाले कैलाश गिरी पर चले गए थे। वहां पर नंदी से आज्ञा पाकर उन्होंने परमेश्वर को प्रणाम किया था। शिव प्रभु के द्वारा भली भांति आदर प्राप्त करके परम तुष्ट हुए थे और आसन पर संवस्थित हो गए थे। परम स्वच्छ स्फटिक मणि के सदृश स्वरूप वाले पार्वती के स्वामी श्री महादेव जी ने आसन पर विराजमान नारद जी से, जो कि अपनी ही इच्छा से विहार करने वाले थे, उनसे यह पूछा था, हे भगवान, आपने इस आसन पर विराजमान होकर आज इसको पवित्र कर दिया है। हे देवर्षि, आप तो सभी समाचारों के ज्ञाता हैं तथा आपका स्वभाव भी कलह से प्रेम करने वाला है। अब यह बतलाइए
कि उन स्वर्गवासी देवगणों का क्या हाल है। सुरों का अथवा असुरों का विजय हुआ है अथवा उस अमृत का क्या हुआ, यह भी वृत्तांत बतलाइए, तथा भगवान विष्णु ने उसमें क्या किया था। इस तरह से महेश प्रभु के द्वारा पूछे गए मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने परम विस्मय से आविष्ट होकर प्रसन्न मुख और नेत्रों वाले नारद जी ने कहा था, हे भगवन, आप तो सभी कुछ जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं सर्वज्ञ हैं, तो भी क्योंकि आपने मुझसे पूछा है, अतः मैं अब वह सब बतलाता हूँ। उस प्रकार का महान घोर जब दैत्यों और देवों का युद्ध शुरू हो गया था, तो उस समय में आदि नारायण ने जो परम श्री संपन्न है मोहिनी का स्वरूप धारण कर लिया था। उस मोहिनी का विलोकन करते ही जो परमोज्वल विभूषा से सुसंपन्न थी और मूर्तिमती श्रृंगार की देवता थी, सभी सुर और असुर युद्ध के उद्यम से विरत हो गए थे। उस मोहिनी की माया से मोहित होते हुए दैत्यों से जब सुधा का पात्र मांगा गया था, तो उन्होंने उस मोहिनी को मध्यस्थ बनाकर तुरंत ही वह पात्र उसको दे दिया था। मंद मुस्कान से परम मनोहर उस देवी ने उसी समय में उस पात्र को ले लिया था। उसने इस संपूर्ण सुधा को देवों के ही लिए बांटकर खाली कर दिया था। जब उन्होंने देखा था कि वह मोहिनी तो तिरोहित हो गई है और वह सुधा का पात्र खाली है, तो क्रोध से उन सबका मुख लाल हो गया था और वे दैत्य फिर युद्ध करने के लिए संयुद्धत हो गए थे। अमृत के पीने से वे देवगण तो अमर हो गए थे और उनका पराक्रम भी बहुत ही उल्बण हो गया था। उन्होंने उस युद्ध में दैत्यों को पराजित कर दिया था। फिर वे महादैत्य नष्ट होते हुए पाताल लोक में चले गए थे। अविनाशी भवानी के स्वामी ने इस वृत्तांत का श्रवण करके नारद जी को तो विदा कर दिया था और उसी वृत्तांत का निरंतर स्मरण करने लगे थे। स्कंद, नंदी और विनायक इन समस्त गणों के द्वारा अज्ञात होते हुए बड़े ही आश्चर्य से समन्वित होकर केवल पार्वती को साथ में लेकर भगवान विष्णु के समीप में आ गए थे। क्षीर सागर के तट पर अपनी प्रिया के साथ भगवान शंभु का दर्शन करके शेष की शैया से समुस्थित होकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां पर समागत हो गए थे। भगवान शिव वाहन से उतरकर पार्वती के सहित विष्णु भगवान के समीप में पहुंचे थे और संस्थित भगवान की बड़े आनंद से पूजा की और अर्घ्य अर्पित किया था। भगवान अच्युत ने भवानी के पति का स्नेह के साथ गाढ़ालिंगन किया था। विष्णु भगवान ने उनके समागमन का कारण पूछा था। महादेव जी ने भगवान से कहा, आप तो उत्तम पुरुष हैं और महान योगेश्वर हैं। आपने श्री संपन्न सभी प्रकार के सौभाग्य से परम सुंदर तथा सबको सम्मोह का पैदा करने वाला जो वाणी और मन से कभी गोचर नहीं हो सकता है, वैसा स्वरूप आपने कैसे धारण किया था। उस स्वरूप का प्रदर्शन मुझे भी कृपा कर कराइए। मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो कि श्रृंगार का अधिष्ठात्री देवता है। मुझे वह अवश्य देखना चाहिए। आप तो प्रार्थित पदार्थों के प्रदान करने वाले कामधेनु ही हैं। इस प्रकार से महादेव जी के द्वारा बराबर भगवान विष्णु की प्रार्थना की गई थी, जिनके ध्यान के वैभव से अद्वैत और अद्भुत रूप प्राप्त किया था। उसी का अनन्य मन से ध्यान करके और कुछ हंसकर उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। और फिर महायोगेश्वर हरि तिरोहित हो गए थे। भगवान शिव ने भी सभी और अपनी दृष्टि डालते हुए देखा था, तो एक पहले जो कभी भी नहीं देखा था ऐसा परम सुंदर उद्यान देखा था, जो ऐसा था कि प्रसून खिले हुए थे और उन पुष्पों पर मधुपों की श्रेणियां गुंजार करती हुई आनंद ले रही थी। चंपा के पुष्पों के स्तवनों की परम रमणीय गंध से सभी दिशाएं सुगंधित हो रही थी। माकंदों के वृंद और माधविक पर मदमस्त कोकिलें उल्लसित हो रही थी। अशोक वृक्षों के समुदाय में मयूरगण अपना अद्भुत तांडव नृत्य कर रहे थे। भ्रमरों की पंक्तियों की गूंज की झंकार से वल्लभियों की ध्वनि भी वहां पर पराजित हो गई थी। पाटलों की उदार सुगंध से पाटली कुसुमों की उज्ज्वलता वहां पर भरी हुई थी। ताल की सुखद मालाओं से वह शोभित था। उस उद्यान के किनारों पर बड़े बड़े सरोवर बने हुए थे, जिनमें बड़ी विशाल कमलों की शोभा से वह आराम समलंकृत था। वायु के मंद झोंके से द्रुमों के पत्र हिल रहे थे और उन पत्रों के मध्य में विकसित पुष्पों की अपूर्व छटा विद्यमान थी। प्रसून और फलों के आमोद के विस्तार से
वह अभिराम उद्यान अधिक सुवासित हो रहा था। वहाँ पर सभी जगह विकसित पुष्पों की भरमार थी और वह सभी लोगों के लिए परम मनोहर था। वहाँ पर एक पारिजात के वृक्ष के नीचे कोई एक परमाधिक सुंदरी दिखलाई दी थी। वह बाल सूर्य के समान पाटल की आकृति वाली थी और नूतन यौवन के दर्प से समन्वित थी। उसके चरण कमलोपम कोमल और नक्षद आकृष्ट पद्म राग की आभा वाले थे। यावक की श्री के विनिक्षेप से उसके चरणों में लालिमा थी जिसको वह वहन कर रही थी। उसके चरणों में परम मनोहर ध्वनि संयुक्त मंजीर थे। उसके जघन कामदेव वीर के तुणीर को उन्मादित करने वाले थे। उसके उरुस्थल करिशुंड कदली की कांति को भी शमन करने वाले थे। यह अरुण वर्ण का बहुत ही बारीक और सुख स्पर्श वाला वस्त्र पहने हुए थी जिससे उसके नितंब समलंकृत थे और वह जगनों के आभोग से परम भासुर थी। नवीन माणिक्य से बंधी हुई सुवर्ण की करधनी से विभूषित थी। उसकी नाभि नत महाव्रत के समान थी। उसके ऊपर त्रिबली की उर्मियों की प्रभा झलक रही थी। कलियों के आकार वाले स्तनों के हिंडोलों पर सैकड़ों मोतियों के हार पहने हुए थी। उसके उरोज अत्यधिक स्थूल थे और उनके भार से उसका कटी भाग झुका हुआ था। उसकी भुजाएं शिरीष के सदृश अतीव कोमल थी जिनमें कंकन और अंगद धारण किए हुए थी। उसकी उंगलियां उर्मियों के समान प्रतीत हो रही थी जो अत्यधिक पतली और कोमल थी तथा उसकी ग्रीवा सुंदर शंख के समान नतोन्नत थी। उसका मुख दर्पण के सदृश वर्तुल आभा से युक्त था तथा चुबुक और अधर पाटल थे। उसकी दांतों की पंक्ति परम शुचि शुद्ध विद्या स्वरूप भास्वर थी। उनकी कांति कुंद की कलियों के समान थी जिनसे चंद्रिका सी दिखलाई दे रही थी। आभरण स्थूल मोती से खचित नासिका था। इससे यह परमाधिक भासुर प्रतीत हो रही थी। केतक के अंतरदल के सदृश शोभित बड़े बड़े उसके नेत्र थे। अर्धचंद्र की तुलना वाले मुख पर बिखरी हुई अलकों की छटा थी। पालीवतंस माणिक्य के कुंडलों से उसके दोनों कर्ण विभूषित हो रहे थे। उसके मुख में तांबूल की वीटिका थी जो नव कर्पूर और कस्तूरी के रस से आयोदित थी। शरकालीन चंद्रमा के मंडल के समान उसका परम मधुर मुख था। उसके भाल पर स्फुरित कस्तूरी का तिलक था और ऊपर सिर पर नीलाभ केशों का जूड़ा था। वह सीमांत रेखा से विन्यस्त सिंदूर की श्रेणी से परम भासुर भी अर्थात मध्य में सीधी केशों में सिंदूर की रेखा विराजमान थी। स्फुरित चंद्र की कला के उत्तंस मद से चंचल नेत्रों वाली थी। वह संपूर्ण श्रृंगार के वेश से समन्वित तथा अंगों के समस्त आभरणों से समलंकृत थी। वह एक कंदुक से क्रीड़ा कर रही थी अर्थात बार बार गेंद को उछाल रही थी जिससे उसके सर्वांग भूषण भी समालोलित हो रहे थे। ऐसी उस रूप लावण्य एवं मादक यौवन से सुसंपन्ना सुंदरी को अवलोकित करके शिव ने पार्वती का त्याग कर दिया था और शीघ्र ही उस सुंदरी को पकड़कर आलिंगन करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े थे। यद्यपि शिव अखिलेश्वर थे तो भी उसके सौंदर्य को निरखकर विमोहित हो गए थे। उमा देवी ने जब अपने प्रिय पति को उसके पीछे दौड़ते हुए देखा था तो वह अपने आप को और अपनी सुंदरता को भी हेय समझते हुए वह बहुत ही विस्मित हो गई थी। विस्मय यही था कि परम ज्ञानी योगेश्वर को यह क्या कामदेव का अद्भुत विकार उत्पन्न हो गया है जबकि मैं सुंदर पत्नी भी समीप में विद्यमान हूँ। उस समय में उमा देवी लज्जा और असूया से युक्त होकर चुपचाप नीचे की ओर मुख करके स्थित हो गई थी। शिव जी ने किसी भी प्रकार से इसको पकड़ लिया था और बार बार आलिंगन किया था किंतु वह अपने आप को छुड़ा कर बहुत दूर भागती चली जा रही थी। काम के वश में पड़े हुए शिव ने फिर उसको अच्छी तरह से पकड़ लिया था। उन्होंने बहुत ही वेग से आश्लेषण किया था और उसी समय में उनका वीर्य स्खलित हो गया था। इसके अनंतर महान बलवान और महान शासक देव उठकर खड़े हुए थे जो कि बहुत से करोड़ों दैत्येंद्रों के निर्वापन करने में समर्थ थे। शिवजी के वीर्य के संस्पर्श से वहां पर जो बिंदुओं का पात हुआ था उससे हे विंध्य मर्दन वह भूमि रजत और सुवर्ण के वर्ण वाली हो गई थी। उसी समय में वहीं पर वह विश्व मोहिनी देवता तिरोहित हो गई थी। फिर निवृत्त हुए गिरीश भी अपनी गौरी के साथ कैलाश पर चले गए थे।
इसके अनंतर हे लोपामुद्रापते, मैं एक अति अद्भुत बात बतलाऊंगा, उसका आप श्रवण कीजिए, जिसको मैंने किसी को भी अब तक नहीं कहा था और यह मेरे हृदय में ही स्थित है। बहुत पुराने समय में भंडासुर नामक दैत्य था, जो समस्त दैत्यों का शिरोमणि था। वह इतना कुशल था कि उसने पहले अपनी इच्छा से बहुत से देवों का शास्ता हुआ था। उसने विशुक्र नाम वाले दैत्य को, जो सबके संरक्षण में समर्थ था, वह शुक्र के ही समान विचारज्ञ था, उसको दक्ष के अंश से उसने सृजन किया था। उसने वामांश से दुष्ट शिरोमणि विशांग को सृजित किया था। भंड दानव ने धूमिनी नाम वाली धेया भगिनी का भी सृजन किया था। उग्र वीर्य वाले भाइयों के साथ अपने अहित को निहित करने वाला था। शौर्य और वीर्य से समुचित उसने पूर्ण ब्रह्मांड को खंडित कर दिया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश दीप्त तेज वाले उसको देखकर ही भागने में तत्पर हो गए थे और तुरंत ही अपने अपने धाम में ही उसकी भुजा के द्वारा समर्दन से बेहोश हुए। देवों के गण श्वास लेने में भी कुशल नहीं हुए थे, अर्थात श्वास भी न ले सके थे। जब स्वर्ग लोक में देवों में भगदड़ मची थी, तो उनमें से कुछ तो पाताल लोक में भागकर जा छिपे थे, कुछ महासागर के जल में चले गए थे, कुछ दूर दिशाओं के छोर में चले गए थे और कुछ पर्वतों की कुंजों में चले गए थे। वे सब बहुत ही भयभीत होते हुए अपने सुत दारा और स्त्रियों को वहां पर ही छोड़कर परम समर्थ भी अधिकारों से भ्रष्ट होकर छिपे हुए वेश में इधर उधर विचरण करने लगे थे। यक्ष, महोरग, सिद्ध, साध्य सबको, जो समर के बड़े दुर्मत थे, तथा ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु को भी समस्त लोकों को तिनके के समान समाचरण वाले समझकर वह भंड ही सब पर शासन करने लगा था। हे मुने, इसके अनंतर उस महान बलि भंडासुर का हनन करने के लिए तथा तीनों लोकों की संरक्षा करने के वास्ते महायोग की अग्नि से एक तीसरा ही स्वरूप समुद्भूत हुआ था, जिस स्वरूप के धारण करने वाली को ललिता नाम से लोग कहा करते थे, जो पर देवता थी। उसके चारों करों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण ये आयुध थे। वह देवी परमाधिक शक्ति वाली थी और वह साक्षात पर ब्रह्म के स्वरूप वाली थी। युद्ध करने में महाविशारद उसने उस भंड दैत्येंद्र को युद्ध में मार गिराया था। भंडासुर प्रादुर्भाव वर्णन। अगस्त्य मुनि ने कहा, यह भंडासुर कैसे समुत्पन्न हुआ था, अथवा यह त्रिपुरा अंबिका देवी कैसे प्रादुर्भूत हुई थी, उसने सम्रागण में उस महादैत्य को कैसे मारा था, यह संपूर्ण व्रत मेरे सामने विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हयग्रीव जी ने कहा, पहले दाक्षायणी का त्याग करके पिता के यज्ञ का विध्वंस हुआ था। अपनी आत्मा से आत्मा को देखते हुए ज्ञान और आनंद के रस के स्वरूप वाले, जो कि अद्वंद गुण के लक्षण वाले थे, मुनिगणों के द्वारा उपास्यमान थे। वे प्रभु उस समय में हिमवान पर्वत के अंदर एक भीतरी भाग में प्रवेश कर गए थे। उस मनस्विनी ने भी बहुत लंबे समय तक भगवान शंकर की समाराधना की थी। उस जगदम्बा ने भी योग के द्वारा अपने कलेवर का त्याग कर दिया था और फिर वह हिमवान गिरिराज की पुत्री होकर प्रादुर्भूत हुई थी। उस शैलराज ने देवर्षि नारद जी से यह सुना था कि उसकी कन्या साक्षात रुद्राणी होगी। अतएव उस हिमवान ने उस अपनी कन्या को समीप में ही भगवान शिव की शुश्रूषा करने के लिए स्थापित कर दिया था, अर्थात शिव की आराधना करने की आज्ञा दे दी थी। इसी बीच में तारक नामक महादैत्य के द्वारा देवों को उत्पीड़ित किया गया था। ब्रह्मा जी से जब देवों ने प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कामदेव को बुलाया था और उससे यह कहा था, जब इस जगत का सृजन आरंभ किया था, उसके आदि काल में भगवान ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजा का सृजन करना चाहा था, किंतु उनके मन में किसी भी समय में संतोष नहीं हुआ था। तब उन्होंने बहुत समय पर्यंत मन, वाणी और शरीर से तपश्चर्या की थी। तब भगवान उन पर परम प्रसन्न हुए थे, जो कि जनार्दन प्रभु अपनी प्रिया लक्ष्मी के ही साथ में आकर प्रसन्न हो गए थे। समस्त देहधारियों को वर देने वाले प्रभु ने उनको भी वरदान देकर संतुष्ट किया था। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं बिना ही किसी आयास के इस चराचर जगत का आपकी कृपा से सृजन कर दूं। जब इस रीति से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, तो उन्होंने महालक्ष्मी की ओर देखा था। उसी समय में आप प्रादुर्भूत हुए थे,
जो कि इस जगत को मोहित करने वाले स्वरूप को धारण करने वाले थे। आपके आयुध के लिए उन्होंने आपको इक्षु का धनुष और पुष्पों का वाण प्रदान किया था। परम प्रसन्न हरि ने विजयी होना भी प्रदान किया था। यही कामदेव भूतों का सृजन अपने ही कर्म के कारण के द्वारा किया करेगा। आप अपने जन से साक्षीभूत होकर निर्वृत्ति का समाश्रय ग्रहण करें। कामदेव ही आपके सृजन का कार्य करता रहेगा। ब्रह्मा जी को यह वरदान जब दिया गया था तो उन्होंने सृजन का सब भार तुम पर छोड़कर, हे मगमत, ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर आज भी स्थित हैं। आपका बल वीर्य तो अमोघ है और आपका पराक्रम भी मोघ नहीं है। आपके अस्त्र भी कुसुम, परम, सुकुमार हैं तथा वे सदा ही अमोघ हैं। अब यह तारक नाम का दानव ब्रह्मा जी के ही द्वारा वरदान प्राप्त कर लेने वाला है। यह समस्त लोगों को बाधा दे रहा है और हमको तो विशेष रूप से सता रहा है। इसको भगवान शिव के पुत्र के बिना अन्य किसी से भी कुछ भय नहीं है, अर्थात इसका वध शिव का ही पुत्र कर सकता है। यह एक महान कार्य है। आपके बिना कोई भी अन्य इसको नहीं कर सकता है, चाहे किसी से भी कहा जाए। यह तो आपके ही अपने कर से होगा और अन्य किसी से भी कभी नहीं हो सकता है। आत्मा की एकता के ध्यान में निरत भगवान शिव इस समय में है और गौरी भी वहाँ पर विद्यमान है। ये परम रम्य हिमाचल के तल में हैं और मुनिगण से घिरे हैं। हे महान बल वाले, आप उन शिव को गौरी में नियोजित कर दो। उसका सुत जन्म धारण करेगा। यह एक छोटा सा हमारा कार्य है। इसको आप करके हमारी सुरक्षा कीजिए। इस तरह से देवों के द्वारा कामदेव से बार बार प्रार्थना की गई थी और बहुत स्तवन भी उसका किया गया था। तब वह अपनी आत्मा के विनाश के लिए वहां से कामदेव हिमवान के तट पर गया था। कुसुमों के वाणों वाले आयुध लिए हुए कामदेव ने वहां पर भगवान शिव को देखा था, जो कुछ को समाराधना करके ध्यान में नेत्रों को बंद किए हुए समाधिस्थ संस्थित थे। इसी बीच में यह भी उसने देखा था कि हिमवान की पुत्री पार्वती भी भगवान शिव की आराधना की इच्छा वाली वहां पर आ गई थी, जो अति अद्भुत स्वरूप से सुसंपन्न थी। अति बलवान मदन ने वहां देखा था कि यह पार्वती शंभु के समीप में पहुंचकर गंध, पुष्प और उपहारों के द्वारा शिव की शुश्रूषा में संलग्न थी। वह मदन समस्त प्राणियों के द्वारा अदृश्य था और उनके समीप में ही संस्थित होकर उसने अति उत्तम पुष्पों के वाणों से महेश्वर के हृदय को भेदा था। मनमत के द्वारा आविष्ट चेतना वाले उस भगवान शिव ने समस्त ध्यान करने के कार्यों को भुलाकर काम के बाणों से विद्ध होकर समीप में स्थित गौरी की ओर देखा था। फिर उन्होंने धैर्य का समाश्रय ग्रहण किया था और मन में चिंतन कर रहे थे कि यह विकार क्यों और कैसे हो रहा है। उसी समय में उन्होंने देखा था कि कामदेव कुसुमों के आयुध वाला आगे सन्नद्ध है। उसको देखकर त्रिशूली प्रभु बहुत ही क्रुद्ध हो गए थे, जो कि तीनों लोगों को दग्ध कर देने में समर्थ थे। उन्होंने अपना मस्तक में स्थित तीसरा नेत्र खोल दिया था और उसी क्षण में मकर ध्वज को भस्मसात कर दिया था। शिव के द्वारा अवज्ञात हुई शैल कन्या बहुत ही दुखित हुई थी। फिर माता पिता की आज्ञा से वह तपश्चर्या करने के लिए वन में चली गई थी। इसके उपरांत उस कामदेव की भस्म को देखकर गणेश्वर चित्रकर्मा उस भस्म के चित्र के आकार वाला पुरुष कर दिया था। भगवान रुद्र ने विचित्र शरीर वाले पुरुष को अपने आगे देखा था। उसी क्षण में समुत्पन्न जीव वाला हो गया था और ऐसा सुंदर था। वह महान बल वाला और अत्यंत मध्याह्न के सूर्य की सी प्रभा वाला तेजस्वी था। चित्रकर्मा ने उसका अपनी बाहुओं से आलिंगन किया था और बहुत प्रसन्न हुआ था। चित्रकर्मा ने उससे कहा था, हे बाल, भगवान शिव की स्तुति करो, क्योंकि वे समस्त अर्थों की सिद्धि के दाता हैं। यह कहकर उस अमय बुद्धि वाले ने उस शतरुद्रीय का उपदेश दे दिया था। उसने शतरुद्रीय का जाप करते हुए 100 बार भगवान रुद्र को प्रणाम किया था। इसके अनंतर वृषध्वज महादेव जी परम प्रसन्न हुए थे। उन्होंने वर मांगने की आज्ञा दी थी और उस बालक ने यह वरदान मांगा था, मेरे प्रतिद्वंदी के बल के लिए मेरे बल से योजित करेंगे और उस मेरे प्रतिद्वंदी के जो भी अस्त्र शस्त्र होंगे वे व्यर्थ हो जाएंगे और मेरे नहीं होंगे।
ऐसा ही सब होगा। यह कहकर फिर प्रभु ने कुछ विचार करके 60 सहस्त्र वर्ष तक इसको राज्य भी दे दिया था। इस चरित्र को देखकर धाता ने भंडिती भंडिती यह कहा था, इसलिए वह लोक में भंड इस नाम से कहा जाया करता है। यह वरदान उसको देखकर मुनिगणों से समावृत वह अस्त्र देकर वहां पर ही तिरोहित हो गए थे। ललिता प्रादुर्भाव वर्णन। क्योंकि भंड भगवान रुद्र की कोपाग्नि से समुत्पन्न हुआ था, अतएव वह महाबलवान था और उसका स्वभाव भी परम रौद्र हुआ था। ऐसा ही यह दानव था। इसके पश्चात महातेजस्वी दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य वहां पर आए थे और सैकड़ों महाबली दैत्य भी समागत हुए थे। इसके उपरांत भंड ने दैत्यों के वंश में होने वाले आदि शिल्पी मई को बुलाया था। भृगु के पुत्र के द्वारा नियुक्त होते हुए उसने उस शिल्पी से अर्थयुक्त वचन कहा था। जहाँ पर स्थित होकर पहले दैत्यों के स्वामी ने त्रैलोक्य का शासन किया था, वहाँ पर जाकर जैसा भी पुर होता है वैसा शोणितपुर का निर्माण करो। यह वचन श्रवण करके उस शिल्पी ने जाकर एक महान पुर की रचना की थी। वह पुर मन से ही ईक्षण के द्वारा अमरपुर के समान था। इसके अनंतर शुक्राचार्य के द्वारा तथा महाबली दैत्यों के साथ अभिषेक किया गया था। वह परोत्कृष्ट लक्ष्मी से शोभित हुआ था और तेज से भी समन्वित था। पहले हिरण्य के लिए जो किरीट ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था, वह सजीव और विनाशन होने के योग्य था तथा दैत्येंद्रों के भी द्वारा भूषित था। उसको भृगु सूत के द्वारा उत्सृष्ट जो था भंड ने धारण किया था। यह किरीट बाल सूर्य के ही सदृश था। इसके उपरांत वह सिंहासन पर समासीन हुआ था और सभी आभरणों से विभूषित हुआ था। 2 चमर भी चंद्रमा के समान थे, जो सजीव थे और ब्रह्मा जी के ही द्वारा निर्मित हुए थे। इसके निषेवन करने का यह प्रभाव था कि सेवन करने वाले कोई भी रोग और दुख नहीं हुआ करता था। उनको भी इसने धारण किया था। उसका जो आदपत्र भी पहले ही निर्मित किया हुआ ब्रह्मा जी ने ही प्रदान किया था, जिसकी छाया में जो भी उपविष्ट होते हैं उनको करोड़ों अस्त्र भी कुछ बाधा नहीं दिया करते हैं। विजय नामक धनुष और रिपुओं का घात करने वाला शंख था। उसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत कीमती भूषण प्रदान किए थे। उसको जो सिंहासन प्रदान किया था वह अक्षय था और सूर्य के समान था। उस पर वह बैठकर उत्तेजित रत्न के ही सदृश अतीव तेजस्वी हो गया था। उसके 8 दैत्य महाबलवान हुए थे। उनके नाम ये थे: इंद्रशत्रु, अमित्रघन, विद्युन्माली, विभीषण, उग्रकर्मा, उग्रधन्वा, विजय, श्रुति, पारग। उसकी 4 प्रिय दर्शन वाली पत्नियां थी, जिनके नाम ये हैं: सुमोहिनी, कुमुदनी, चित्रांगी और सुंदरी। काल के ज्ञान रखने वाले इंद्र के सहित सभी देवगणों ने उसकी सेवा की थी। उसके पास सहस्त्रों ही रथ, अश्व, गज और पदाती सैनिक थे। उसके सभी दानव भृगुपुत्र के मत का अनुगमन करने वाले थे और इन सबके कलेवर बहुत विशाल थे और ये जितकाशी थे। ये सब के सब महादेव जी का अर्चन किया करते थे और सर्वदा शिव के ही शासन में समास्थित रहते थे। वहाँ पर जो भी दानव गण थे वे सब पुत्रों, पौत्रों और धन से सुसंपन्न थे और घर घर में चारों ओर यज्ञ हुआ करते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मीमांसा और न्याय शास्त्र आदि समस्त वेद और शास्त्र उस समय में प्रत्येक घर में पुनः प्रवृत्त हो गए थे। मुनियों के और द्विजों के मुख्य आश्रमों में तथा यज्ञों में, जो कि दैत्यों के थे, हव्य के भोजन करने वाले भोजन किया करते थे। इस रीति से करने वाले जितकाशी भंड के सहस्त्र वर्ष आधे क्षण के ही समान व्यतीत हो गए थे। तप से और बल के द्वारा बढ़ते हुए इस भंड दैत्य को और क्षीण होने वाले बल से मुक्त इंद्र को देखकर कमलापति ने माया की रचना करने का विचार किया था और तुरंत ही लोगों का विमोहन करने वाली कोई एक माया का सृजन किया था। फिर देवों के भी देव जनार्दन प्रभु ने उस माया से कहा था, तू तो अतीव अद्भुत प्रभाव वाली है। तू अपने ही ओज से समस्त प्राणियों का मोहन किया करती है। अब तू अपनी ही इच्छा के अनुसार विचरण कर और तुमको कोई भी नहीं जान सकेगा। अब तू यहाँ से शीघ्र ही जाकर
दैत्यों के नायक भंड के समीप में पहुंच जा और तुरंत ही उसको मोहित कर दे कि विषयों का उपयोग करेगा। इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके उस माया ने जनार्दन प्रभु को प्रणाम किया था। फिर उस माया ने भगवान से सहायता करने के लिए कुछ प्रमुख अप्सराओं के प्राप्त करने की याचना की थी। जब माया के द्वारा प्रार्थना की गई थी तो प्रभु ने कुछ अप्सराएं भेजी थी। उन अप्सराओं में विश्वाची आदि प्रमुख थी। उस सब के साथ वह मृगे क्षणा माया वहां से प्रस्थान कर गई थी। वह मानसरोवर के उत्तम तट पर गई थी, जहां पर उत्तम द्रुम लगे हुए थे। वह ऐसा सुरम्य स्थल था कि वह दैत्यराज वहां पर अपनी नारियों से युक्त होकर विहार की क्रीड़ा किया करता था। उसी स्थल में वह मृग के शावक के समान नेत्रों वाली माया एक चंपक वृक्ष के मूल में निवास करने लगी थी और परम सुरम्य मधुर स्वर से कुछ गाया करती थी। इसके अनंतर वह दैत्यराज अपने मंत्रियों के सहित वहां पर आ गया था। उसने वीणा की परम मधुर ध्वनि का श्रवण किया था और फिर उस वारांगना को भी देखा था। उस सुंदर अंगों वाली को देखकर दूसरी विद्युत की लेखा के ही समान थी। वह मदन नामक माया से परिपूर्ण महान गर्त में गिर गया था। इसके अनंतर उसके मंत्रीगण भी उसका स्मरण करने वाले के साथ ही थे। उस दैत्यों के स्वामी ने बहुत समय तक उस सती से प्रार्थना की थी। उनके द्वारा जब भली भांति उनसे प्रार्थना की गई थी तो उन्होंने भी तुरंत ही प्रतिश्रवण किया था। जो बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, जैसे अश्वमेधादिक यज्ञ हैं, इनके द्वारा भी अलभ्य होती हैं, उनको, जिनमें मोहिनी मुख्य थी, प्राप्त करके उनको बहुत ही अधिक आनंद प्राप्त हुआ था। फिर तो उन सब ने उस समय में भोग विलास के आनंद में निमग्न होकर वेदों को भुला दिया था और उमापति देव का जो अर्चन था वह भी छोड़ दिया था। यज्ञादिक की जो भी अन्य परम शुभ के देने वाली क्रियाएं थी, उनका भी परित्याग कर दिया था। फिर तो उनके जो पुरोहित थे उनका भी अपमान करके उन्हें छोड़ दिया था। उनके सहस्त्रों वर्ष एक मुहूर्त के ही समान व्यतीत हो गए थे। उन समस्त दैत्यों के विमोहित हो जाने पर इंद्रदेव के सहित सब देवगण, हे ब्राह्मण, विमुक्त उपद्रव वाले होकर परम आनंद को प्राप्त हो गए थे। इसके अनंतर किसी समय में देवेंद्र को अपने सिंहासन पर विराजमान देखकर, जो कि समस्त देवों से घिरा हुआ अवस्थित था, नारद मुनि वहां पर समागत हो गए थे। जाज्वल्यमान अग्नि के समान परम तेजस्वी मुनि शार्दूल को प्रणाम करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर देवेंद्र ने यह वाक्य कहा था, हे भगवन, आप तो सभी धर्मों के ज्ञान रखने वाले हैं और आप परावर के ज्ञाताओं में भी श्रेष्ठ हैं। आपका गमन तो वहां पर हुआ करता है जिसको आप धन्य बनाना चाहते हैं। आपके शुभ आगमन का कारण भविष्य को परम शुभ बताने वाला होता है। हे मुनीश्वर, श्रवणों को परमानंद उपजाने वाले आपके मुख से निःश्रम वाक्य को सुनकर मैं समस्त दुखों को पार करके परम कृतार्थ होऊंगा। श्री नारद जी ने कहा, दैत्यों का स्वामी भंड विष्णु की माया से सम्मोहित हो गया है। उसके द्वारा विमुक्त हुआ वह तीनों लोकों को दूसरी अग्नि के ही समान दहन करता है। वह तेजों से, अस्त्रों से और माया के बल से आपसे भी अधिक है। उस अत्यधिक बलवान के तेज का अपहरण अवश्य ही करना चाहिए। हे इंद्र, पराशक्ति देवी की आराधना के बिना किसी भी अन्य तप से सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी उसके अति बल का अपहरण नहीं हो सकता है। हे मूर्खो, उदीयमान शत्रु के पूर्व में ही आराधना करो, अर्थात शत्रु जैसे ही बढ़ रहा हो उसी समय में पहले ही आराधना करनी चाहिए। आराधना की हुई वह भगवती तुम्हारा श्रेय कर देगी। उस महामुनि के द्वारा इस प्रकार से जब देवगणों के स्वामी को संबोधित किया गया था तो उस इंद्र ने सब देवों के सहित मुनि का पूजन किया था और तपश्चर्या करने के लिए तैयारी करने वाला वह हेमवान के तट पर चला गया था। वहां पर सब ऋतुओं के कुसुमों से समुज्वल भागीरथी गंगा के तीर पर समस्त सुरगणों के साथ उस इंद्र ने उस पराशक्ति की महापूजा की थी। उस समय से ही लेकर अखिल सिद्धियों का प्रदान करने वाला वह स्थल इंद्रप्रस्थ नाम वाला हो गया था। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के द्वारा उपदेश की गई विधि से जप और ध्यान में निरत आत्मा वालों की उस देवी की महती परा पूजा करने वालों को बहुत समय व्यतीत हो गया था। वे सभी परम उग्र तप में संस्थित थे।
तथा अन्य किसी में भी उनका चित्त न लगकर उसी में निरत था। उनको ऐसे करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष और 10 दिन बीत गए थे। इधर महामती भृगु उन समस्त दैत्यों को मोहित देखकर वे भंडासुर के समीप में पहुँचे थे और उससे पुरोहित जी ने कहा था, हे राजेंद्र, आपका ही समाश्रय लेकर सदा ही सब दानवगण निर्भय होकर तीनों लोकों में चरण किया करते हैं और अपनी इच्छा से ही विहार करते हैं। हरि भगवान तो आपकी पूर्ण जाति का ही हनन किया करते हैं और सदा सबका विनाश करते हैं। उन्हीं के द्वारा इस माया की रचना की गई है जिसके द्वारा आप सम्मोहित हो गए हैं। अब जब आप मोहित हो गए हैं तो ऐसी अवस्था में आपको देखकर छिद्रों की खोज में परायण इंद्र आपके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए महान तप कर रहा है। यदि जगत की धात्री देवी प्रसन्न हो गई तो फिर उसी की विजय होगी। इसलिए इस मायामयी को छोड़कर मंत्रियों के साथ हेमवंत पर्वत पर जाओ और उन देवों के नृप में विघ्न पैदा करो। श्री गुरुदेव के द्वारा जब इस रीति से कहा गया था तब दैत्येंद्र ने अपना उत्तम पर्यंक त्याग दिया था और वृद्ध मंत्रियों को बुलाकर भी सब कह सुनाया था। इसका श्रवण करके श्रुतवर्मा ने विचार करके राजा से कहा था, आपका राज्य शासन 60,000 वर्षों तक ही शिव ने आपको प्रदान किया था। हे वीर, अब तो उतने समय से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है और अनेकों वर्ष निकल गए हैं। यह समय तो भगवान शिव के द्वारा ही दिया गया था। अब इसका कोई भी प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। अब उनके ही अभ्यर्चन के बिना यह राज्य का रहना असंभव है और इसका कोई भी प्रतिकार नहीं हो सकता है। यह तो काल है, इसमें तो सुख और दुख का भोग करना होगा। इसके अनंतर जो भीमकर्मा नाम वाला मंत्री था उसने कहा, जहाँ तक बल है शत्रु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम लोगों के द्वारा जब क्रिया का विघ्न किया जाएगा तो ऐसा करने पर आपकी ही विजय होगी। हे महाराज, आपके युद्ध में परों के बल के हरण करने वाली विद्या भगवान शिव ने ही प्रदान की है, इसलिए आपकी सदा ही विजय होगी। दानवों के नायक भंड ने उसके वाक्यों को मान लिया था और सेनाओं के साथ वह निकलकर हेमवत के तट पर चला गया था। जगदम्बिका ने तपश्चर्या के अंदर विघ्न डालने वालों को देखा था। उसने आगे उज्जवल जो महाप्राकार था उसको न लांघने के योग्य बना दिया था। उसको देखकर वह दानवेंद्र भी यह क्या है इस बात से अत्यधिक विस्मित हो गया था। वह अधिक क्रुद्ध हो गया था और उसने दानवास्त्र के द्वारा उसको भंग करना चाहा था। वह फिर भी उसके आगे गया था, किंतु वह सभी दानवों के द्वारा न लांघने के योग्य हो गया था और उस धीर ने दानवास्त्र के द्वारा उसका भंग किया था और बड़ी गर्जना भी की थी। बारंबार ऐसा करने से वह भस्म फिर समुत्पन्न हो गई थी और उपस्थित हो गई थी। यह देखकर वह दानवेंद्र परम विषाद से युक्त होकर अपने पुर को चला गया था। देवों ने उस जगत की धात्री का दर्शन किया था और उस उज्जवल प्राकार को भी देखा था। देवगण भय से बहुत ही व्यथित हो गए थे और उन्होंने समस्त क्रियाओं को छोड़ दिया था। इसके पश्चात इंद्रदेव ने उन देवगणों से कहा था कि यह दैत्येंद्र यहाँ पर आ गया है और इसको यह सभी लोग भी युद्ध में जीतने में असमर्थ हैं। अगर हम सब लोग यहाँ से भागते भी हैं तो भी हमारी कहीं पर अन्य कोई गति नहीं है। 1 योजन के विस्तार वाला कुंड बनाकर जो बहुत ही अच्छा और सुंदर हो, हम सब यज्ञ का कार्य संपन्न करें। महायाग का जो भी विधान है उसी से हुताशन का प्रणिधान करें। हम सब सुरगण महामासों से इस परमा शक्ति का ही इस समय में यजन करें। हम सब लोग ऐसा करने से ब्रह्मभूत हो जाएंगे अथवा स्वर्गलोक का भोग करेंगे। इस प्रकार से जब सब देवों से कहा गया था तो इंद्र ही जिनमें अग्रणी था वे सभी देवगण प्रस्तुत हो गए थे। फिर उन्होंने मंत्रों के द्वारा काट काट कर विधि पूर्वक मांसों से हवन किया था। शरीरों के समस्त मांस का हवन करने पर तथा चरणों और करों का भी होम करने पर जब उन्होंने अपना संपूर्ण शरीर ही हवन कर देने की इच्छा की थी तो उसी समय एक परम उत्तम तेज का पुंज प्रादुर्भूत हुआ था। उस तेज के पुंज के मध्य से एक चक्र के समान आकार का पदार्थ समुत्पन्न हुआ था और उसके मध्य में समुदित सूर्य के सदृश प्रभा से समन्वित देवी प्रकट हुई थी। अब उस महादेवी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। वह देवी
इस जगत के उज्जीवन करने वाली थी और ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वरूप वाली थी। उसका स्वरूप सौंदर्य के सार की सीमा ही था और वह आनंद के रस का सागर थी। उसका कलेवर जपा के पुष्पों के सदृश था और उसके वस्त्र दाड़िमी के कुसुमों के समान वर्ण वाले थे। वे सभी आभूषणों से भूषित थी तथा श्रृंगार रस का एक स्थल स्वरूप थी। कृपा से तरंगित अपांगों वाले नेत्रों से प्रकाश करने वाली वह कौमुदी थी। उसके करों में पाश, अंकुश, इक्षु, कोदंड और 5 बाण थे, जिससे वह परम सुशोभित थी। उस महादेवी का दर्शन करके इंद्र के सहित समस्त देवगणों ने बारंबार प्रसन्न मनों वाले होकर उस अखिलात्मिका के चरणों में प्रणाम किया था। उसके द्वारा अवलोकित होकर सभी देवगण दुख रहित हो गए थे। उनके सब अंग पूर्ण हो गए थे और बहुत अधिक सुदृढ़ वज्र के समान देहों वाले तथा महान बल से संपन्न हो गए थे। सब कुछ देने वाली उस अंबिका महादेवी का उन्होंने स्तवन किया था। ललिता सत्वराज वर्णन। देवों ने कहा, हे पर से भी परे, हे देवी, आप तो इस समस्त जगत की माता हैं। आपकी जय हो। आप तो सबके कल्याण करने का स्थल हैं और आप काम कला के स्वरूप वाली हैं। आपकी जय हो। हे परम सुंदर नेत्रों वाली, हे कामाक्षी, हे सुंदरी, आप जय करने वाली हैं। आप समस्त सुरों की आराधना करने के योग्य हैं। हे कामेशी, आप मान देने वाली हैं। आपकी जय हो, जय हो। हे ब्रह्ममय, हे देवी, आप तो ब्रह्मात्मक रस के स्वरूप वाली हैं। हे नारायणी, आप परा हैं जो संपूर्ण स्वर्गवासियों के द्वारा वंदित है। आप श्री कंठ की दायिता हैं। आपकी जय हो। हे श्री ललितांबिके, हे देवी, आप श्री की विजय तथा श्री की समृद्धि का प्रदान करने वाली हैं। हे पर से भी परे, जो जन्म धारण कर चुका है और जन्म लेने वाला है, आप उसके इष्टापूर्ति की हेतु हैं। तीनों जगतों की पालन करने वाली उन आपके लिए हमारा सबका नमस्कार है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, मास, ऋतु और वर्षों के स्वरूप वाली आप हैं। सहस्त्र शीर्ष, मुख और लोचनों वाली आपके लिए हमारा प्रणाम है। आप सहस्त्र हाथ, चरण, कमलों से परम शोभित हैं। आप अणु तथा महान से भी अधिक महान हैं। हे देवी, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे माता, आप पर से भी पर हैं और जो भी तेज धारण करने वाले हैं, उनका भी तेज आप ही हैं। यह अतल लोक आपके दोनों चरण हैं और वितल लोक आपके दोनों जानू हैं। रसातल आपका कटिभाग है और यह धरणी आपकी कुक्षी है। आपका मुख स्वर लोक है तथा भुवर लोक आपका हृदय है। चंद्र, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। वायु आपके अश्वास हैं और श्रुति आपकी वाणी है। यह समस्त लोकों की रचना आपकी क्रीड़ा है और ज्ञान से परिपूर्ण भगवान शिव ही आपके सखा हैं। सर्वदा आनंद का रहना ही आपका आहार है तथा आपका निवास स्थल सत्पुरुषों का हृदय है। ये समस्त भुवन ही आपके देखने के योग्य और अदृश्य रूप हैं। ये घन ही आपके केश हैं तथा तारागण आपके केशों में लगे हुए पुष्प हैं। ये धर्म आदि सब आपकी भुजाएं हैं और अधर्म आदि सब आपके आयुध हैं। समस्त यम और नियम आपके कर और पाद हैं। स्वाहा और स्वधा के आकार वाले ही आपके 2 स्तन हैं, जो लोकों के उज्जीवन करने वाले हैं। प्राणायाम ही आपकी नासिका है तथा सरस्वती देवी ही आपकी रचना है। आपका प्रत्याहार ही इंद्रियां हैं और ध्यान ही परम श्रेष्ठ बुद्धि है। आपकी धारणा शक्ति ही मन है और आपका हृदय समाधिक है। पर्वत ही आपके अंग रूह हैं और प्रभात आपका वसन है। भूत, भव्य, भविष्य और नित्य आपका विग्रह है। जगत की धात्री आप यत्र स्वरूप वाली हैं और परम पावनी विश्व के रूप वाली हैं, जिसने आदि काल में दया के स्वरूप वाली होकर इन समस्त प्रजाओं का सृजन किया था। आप सबके हृदयों में स्थित भी रहती हुई मोहन स्वरूप वाली लोकों के लिए अदृश्य हैं। आप अपने नामों का और रूप का विभाग अपनी ही लीला से किया करती हैं। आप उनमें अधिष्ठित रहकर ही स्थित रहा करती हैं और उनमें जो असक्त है उनके अर्थ और कामनाओं के प्रदान करने वाली हैं। उन महादेवी के लिए बारंबार नमस्कार है और सर्वशक्ति को बार बार प्रणाम है, जिसकी आज्ञा से ही
ये अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हुआ करते हैं और पृथ्वी आदि ये भूत भी कार्यरत रहा करते हैं। उस देवी के लिए बारंबार प्रणाम है, जिसने आदि धाता का सृजन किया था और जिसने सर के आदि काल में आदि भू का रूप धारण किया था तथा इस सब को स्वयं एक ही ने धारण किया था। उस देवी के लिए अनेक बार प्रणाम है, जिसने इस धरणी को धारण किया है और जिस अमया ने इस आकाश को धारण किया है, जिससे सविता समुदित होती है, उस महादेवी के लिए अनेक बार प्रणाम है, जिसमें यह संपूर्ण जगत उदित होता है और जिसमें निर्भर होकर स्थित रहा करता है। जब समय आ जाता है तो यह अंत को प्राप्त हो जाता है। उस देवी के लिए बार बार नमस्कार निवेदित है। अब रजोरूपा भवा के लिए मेरा नमस्कार है तथा सात्विक संस्थिता के लिए नमस्कार है। तमो रूप हरा आपको नमस्कार है। निर्गुण स्वरूपा शिवा आपको प्रणाम है। आप इस संपूर्ण जगत की एक ही माता हैं, ऐसी आपको बारंबार नमस्कार है। इस जगत की आप ही एकमात्र पिता अर्थात जनक हैं, ऐसी आपके लिए अनेक बार नमस्कार है। आपका यह संपूर्ण स्वरूप तंत्र है तथा आप अखिल यंत्र रूपा है, ऐसी आपकी सेवा में अनेकशः हमारा प्रणाम निवेदित है। आप लोक गुरु की प्रधान हैं, ऐसी अखिल वाक की विभूति के लिए हमारा बार बार प्रणाम है। लक्ष्मी के लिए तथा जगत की एक तुष्टि के लिए हमारा बारंबार नमस्कार है। हे शांभवी सर्वशक्ति आपको प्रणाम है। हे अम्ब आपका प्रभाव अति उत्तम है तथा अनादि मध्यांत है, अपांच भौतिक है, वाणी मन से अगम्य है और अप्रतर्क्य वैभव वाला है। वह रूप तथा द्वंद से रहित है एवं दृष्टि गोचर नहीं है। मैं किस प्रकार से इसका वर्णन करूं? हे विश्वेश्वरी, हे विश्व वंदिते, हे वेदों के स्वरूप वाली आप प्रसन्न होइए। हे मायामयी, हे मंत्रों के विग्रह वाली, हे सर्वेश्वरी, हे सर्वरूपिणी आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार से बहुत लंबी स्तुति करके इंद्र के सहित समस्त देवगण महादेवी को बार बार प्रणाम करके तुरंत ही जगदम्बा की शरण में चले गए थे। फिर वह देवी परम प्रसन्न हो गई थी और उसने इंद्र को अपने चरणों में प्रणत देखा था। फिर समस्त देहनारियों को वरदान देने वाली देवी ने उसको वरदान देने के लिए कहा था। इंद्र ने कहा, हे कल्याणी, यदि आप मुझ पर सुप्रसन्न हैं, तो मैं दैत्येंद्र से पीड़ित हूँ। मुझे यही वरदान देवे कि मेरा दुर्धर जीवित होवे। हम लोग आपकी शरण में समागत हैं। श्री देवी ने कहा, मैं स्वयं ही दैत्य कुल में समुत्पन्न भंड को विनिर्जित करके धरा से लेकर तीनों लोकों को, जिसमें सभी चर अचर हैं, तुझको दे दूंगी। फिर समस्त देवगण निर्भय और प्रसन्न होंगे और जो मनुष्य सदा ही धर्म, श्री और यश के भाजन होंगे तथा वे निरोग, विद्या तथा विनय से संपन्न और दीर्घ जीवन होंगे, वे मेरे अनुग्रह से पुत्र, मित्र और कलत्र से सुसंपन्न होंगे। इस रीति से देवगण और महान बलवान देवेंद्र भी वर प्राप्त करने वाले हो गए थे और बारंबार उस जगदम्बा का दर्शन करके परमाधिक आनंद को प्राप्त हो गए थे। मदन कामेश्वर प्रादुर्भाव वर्णन। हयग्रीव ने कहा, इसी समय में लोकों के पितामह ब्रह्मा जी उस देवेशी के दर्शन करने की इच्छा वाले महर्षियों के साथ वहां पर समागत हो गए थे। इसके पश्चात भगवान विष्णु भी गरुड़ पर समारूढ़ होकर वहां पर आ गए थे। भगवान शिव भी वृष पर सवार होकर अखिलेश्वरी के दर्शनार्थ आ गए थे। नारद आदि देवर्षिगण महेश्वरी के समीप में समागत हो गए थे। सभी अप्सराओं के समुदाय भी महादेवी के दर्शनार्थ आ गए थे। विश्ववसु आदि गंधर्व और यक्ष भी वहां पर आए थे। ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश पाकर विशापति विश्वकर्मा ने एक दिव्य नगर की रचना की थी, जैसा कि साक्षात अमरपुर ही होवे। इसके पश्चात सब मंत्रों की अधिदेवता श्यामा ये सब अंबिका के समीप में समागत हुए थे। ब्रह्मी आदि समस्त मातृगण अपने अपने भूतगणों के साथ समावृत होकर वहां पर आई थी। अणिमा, महिमा आदि 8 सिद्धियां और करोड़ों योगिनियां वहां पर आ गई थी। भैरव और क्षेत्रपाल महाशास्ता गणों के अग्रणी वहां समागत हुए। महान गणों के ईश्वर स्वामी कार्तिकेय
वटुक, वीरभद्र, इन सब ने आकर उस समय में प्रणत होकर महादेवी का स्तवन किया था। वहाँ पर जो एक नगरी थी, वह नगरी परमाधिक सुरम्य थी। उससे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, प्राकर और विशाल तोरण थे। इसमें गज, अश्व और रथशालाएं थी तथा राजवीथियां भी विद्यमान थी, जिनसे वह परम शोभित हो रही थी। उसमें सभी के पृथक पृथक परम सुंदर ग्रह बने थे। सामंतों के, अमात्यों के, सैनिकों के और ब्राह्मणों के एवं वेताल के, दासों के और दासियों के ग्रह निर्मित थे। उस नगरी के मध्य में द्वारों और गोपुरों से समन्वित परम दिव्य राजगृह था, जिसमें बहुत सी शालाएं और सभाएं बनी हुई थी। इन सब से वह राजगृह उपशोभित था। उसमें एक सिंहासन सभा थी, जो 9 प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण और परम शुभ थी। उसके मध्य में एक दिव्य सिंहासन था, जो चिंतामणियों के द्वारा ही निर्मित था। जिस मणि के समक्ष में जो चिंतन किया जाए वही प्राप्त हो जाता है, उसी को चिंतामणि कहा जाता है। वह सिंहासन स्वयं प्रकाश करने वाला, अद्वंद और उदित सूर्य के समान प्रभा वाला था। लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने जब उसका अवलोकन किया तो वे मन में चिंतन करने लगे थे। जो भी कोई चाहे, बालिश ही क्यों ना हो, इस पर अधिष्ठित होता है, वह इस परम सुरम्यपुर के प्रभाव से सभी लोकों से अधिक होता है। केवल स्त्री तो इस राज्य के योग्य नहीं है, और केवल पुरुष भी स्त्री से रहित जो हो वह भी इसके योग्य नहीं है। श्रुति का कथन तो यही है कि मंगल भय आचार्य से संयुक्त और महापुरुषों के लक्षण वाला तथा जो अनुकूल अंगना से युक्त हो, उसी का राज्यासन पर अभिषेक करना चाहिए। यह वारारोहा शोभित होती है, जो मूर्तिमती श्रृंगार की देवता है। इसका वर भी तीनों लोकों में भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। किंतु शंकर तो जटाजूट धारी मुंडों की माला धारण करने वाले, विरूप नेत्रों से युक्त और हाथ में कपाल ग्रहण करने वाले हैं। वे तो कलमाशी, भस्म से भूषित अंगों वाले और शमशान की अस्थियों के भूषणों वाले हैं। शिव तो पूर्णतया अमंगलों के स्थान हैं। क्या यह सुमंगला उनका वरण करेगी? यही इसी प्रकार से ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे थे कि उसी समय में ब्रह्मा जी के आगे महेश्वर प्रकट हो गए थे। उनका स्वरूप उस समय में करोड़ों कामदेवों के लावण्य से युक्त था और परम दिव्य शरीर से वे युक्त थे। उनके वस्त्र भी परम दिव्य थे तथा मालाएं धारण किए हुए दिव्य सुगंधित अनुलेपन वाले थे। वे किरीट, कुंडल, केयूर और हार आदि आभरणों से समलंकृत थे। इस प्रकार का जगत के तोहन करने वाले स्वरूप को धारण किए हुए ब्रह्मा जी के सामने प्रादुर्भूत हुए थे। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उस कुमार का आलिंगन करके उनका नाम कामेश्वर रख दिया था, क्योंकि वे परम कमनीय को धारण करने वाले थे। उन्होंने कहा था कि यह तो उस परमा शक्ति के सर्वथा अनुकूल वर हैं। ऐसा निश्चय करके शिव के ही साथ वे वहां देवी के समीप में समागत हो गए थे। उन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने उस पराशक्ति का स्तवन किया था। उस शक्ति का अवलोकन करके ही जो मृग शावक के समान परम सुंदर नेत्रों वाली थी, वे नील लोहित कुमार समस्त क्रियाओं को भुलाकर कामासक्त हो गए थे। वह तन्वंगी भी मूर्तिमान कामदेव के सदृश उनको देखकर मदन से आविष्ट अंग वाली, उसने भी उसको अपने ही अनुरूप मान लिया था। परस्पर में एक दूसरे के देखने में आसक्त दोनों ही काम से आतुर हो गए थे। ये दोनों ही सक्त भावों की विशेषता के ज्ञाता, धृतिमान और परम मनस्वी थे। दूसरों के द्वारा इनका चरित्र ज्ञात नहीं हो सकता है। ऐसे ये दोनों ही एक मुहूर्त मात्र समय तक तो चेतना से शून्य हो गए थे। इसके उपरांत ब्रह्मा जी उस लोकों की एक नायिका से बोले, ये देवगण, ऋषिलोक, गंधर्व और अप्सराओं का समुदाय स्वामिनी आपको इस परमाहव में अपने प्रिय के ही साथ में समन्वित देखने की इच्छा रखते हैं। हे देवी, अब आप यही कृपया बतलाइए कि आपका अनुरूप प्रिय कौन सा धन्यतम पुरुष है। अब आप लोकों के संरक्षण के लिए परम पुरुष का सेवन करिए। आप इस नगर की महारानी बनिए और इस वरासन पर विराजमान होइए। इन कलमश रहित देवर्षियों के द्वारा ही हे महाभागे आप अभिषिक्त हो जाइए। हम तो अब यही अपने नेत्रों से देखने की अभिलाषा रखते हैं कि आप साम्राज्य के चिन्हों से समन्विता होवे
और सभी आभरणों से समलंकृत होवे। आप अपने परम प्रिय के साथ आसन पर स्थित होवे। वैवाहिकोत्सव वर्णन। यह श्रवण करके देवी के मुख कमल पर मन सी मुस्कान रेखा दौड़ गई थी। इसके अनंतर उस देवी ने उन ब्रह्मादिक जिनमें प्रमुख थे उन देवों से कहा था, हे देवगणों, मैं परम स्वतंत्र हूँ और सदा ही अपनी ही इच्छा से विहार करने वाली हूँ। मेरे ही अनुरूप चरित्र वाला ही मेरा प्रिय होगा, ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके सब देवों के साथ पितामह ने उस देवी से धर्मार्थ के सहित वचन कहा था। विवाह तो 4 प्रकार का हुआ करता है। नारी और पुरुष का विवाह होता है। एक तो कालक्रीता नारी होती है, एक क्रयक्रीता नारी है, एक पितृदत्ता है और एक स्वयंयुता होती है। कालक्रीता वैश्या होती है जो कुछ काल तक उपभोग के काम आती है। क्रयक्रीता दासी होती है जिसको जीवन भर भोग के लिए खरीद लिया जाया करता है। गांधर्व विवाह से अर्थात दोनों ही रजामंदी से प्रेम करके नारी बना लेते हैं, यह स्वयंयुता होती है। और जो भार्या होती है वह तो कन्या का पिता दान किया करता है, यही पितृदत्ता है। समान धर्म वाली भार्या युक्त होती है जो पिता के वंशवदा होती है और पिता जिसको भी योग्य वर समझता है उसे ही अपनी कन्या को दे दिया करता है। जो ब्रह्म अद्वैत है और सत्सत भाव से वर्जित है वह चिदानंद स्वरूप वाला है, उससे प्रकृति समुत्पन्न हुआ करती है। आप ही तो वह ब्रह्म है और आप ही प्रकृति हैं। हे देवी, आप ही अखिला, अनारादि और कार्य का रण दोनों के स्वरूप वाली हैं। सनकादि योगी जन आपको ही खोजा करते हैं। सत और असत कर्मों के स्वरूप वाली, व्यक्त तथा अव्यक्त, दया से स्वरूप वाली, आप ही की पर ब्रह्म स्वरूप वाली की सब प्रशंसा किया करते हैं। आप ही आरंभ में सृजन किया करती हैं और आप ही क्षण भर में परिपालन किया करती हैं। सब लोगों पर अनुग्रह करने की आकांक्षा से ही आप किसी भी पुरुष का सेवन करिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी तथा समस्त सुरों के द्वारा जब वह देवी विज्ञापित की गई थी तो उसने अपने हाथ से एक माला उठाकर नभ मंडल के मध्य में प्रक्षिप्त कर दी थी। उस देवी के द्वारा ऊपर की ओर प्रक्षिप्त की हुई वह माला आकाश मंडल को सुशोभित करती हुई उस समय में कामेश्वर प्रभु के कंठ भाग में आकर गिर गई थी। फिर तो ब्रह्मा और विष्णु जिनमें अग्रणी थे, ऐसे समस्त देवगण बहुत प्रसन्न हुए थे और मंद वायु से संप्रेरित मेघों ने पुष्पों की वर्षा की थी। इसके अनंतर विधाता ने भगवान जनार्दन से कहा, हे हरे, अब इन दोनों शिव और शिवा का उद्वाह वैदिक विधान से करा देना चाहिए। अब देव से संप्राप्त जगत का मंगल करने वाला मुहूर्त प्राप्त हो गया है। यह महादेवी आपके ही स्वरूप वाली है और आप भी सहज ही हैं। इस कल्याणी को आप देने के योग्य होते हैं और इन काम रूप शिव के लिए प्रदान कर दीजिए। देवों के देव त्रिविक्रम भगवान ने यह श्रवण करके उस देवी का दान करने का उपक्रम किया था। उन देवीगण, योगीगण, सब देव, ऋषि और पितृगणों के मध्य में भगवान विष्णु ने उस देवी को वैदिक विधि से भगवान शंकर को प्रदान किया था और बड़ी प्रसन्नता से वह कन्यादान किया था। आदि केशव प्रभु ने उन दोनों शिवा और शिव का कल्याण करा दिया था और समस्त ब्रह्मादिक सुरगणों ने बहुत से उपायन समर्पित किए थे। ब्रह्मा जी ने जो इक्षु चाप दिया था वह श्री, अविनाशी और वज्र के समान सार वाला था। भगवान श्री हरि ने उन दोनों पति पत्नी को अविनाशी और अम्लान कुसुमों का आयुध समर्पित किया था। जल सागरों के स्वामी वरुण ने उन दोनों के लिए नागपाश दिया था और निशापति विश्वकर्मा ने उन दोनों के लिए अंकुश अर्पित किया था। अग्निदेव ने किरीट समर्पित किया था और चंद्र तथा भास्कर देवों ने 2 ताटंक दिए थे। रत्नाकर ने स्वयं समुपस्थित होकर 9 प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण भूषा प्रदान की थी। सुरगणों के अधीप महेंद्र ने उस समय में एक अक्षय मधुपात्र दिया था। उस समय में कुबेर ने एक माला दी थी जो चिंतामणियों से निर्मित की हुई थी। लक्ष्मी के स्वामी नारायण ने स्वयं ही एक साम्राज्य का सूचक छत्र अर्पित किया था। गंगा और यमुना ने उनको चंद्र के ही समान भासकर 2 चमर दिए थे। 8 वसुगण, रुद्रगण,
आदित्य, अश्विनी, कुमार, दिक्पाल, मरुद्गण, साध्य, गंधर्व, प्रमथेश्वर, इन सभी ने परम परितोषित होते हुए अपने अपने आयुध उस महादेवी के लिए समर्पित किए थे। और रथ, तुरग तथा नाग जो महान बलि और अधिक वेग से समन्वित थे, एवं निरोग उष्ट्र और अश्व जो क्षुधा और प्यास से रहित थे, एवं वज्र की उपमा के आकार वाले थे तथा आयुधों के सहित एवं परिच्छदों से युक्त थे, दिए थे। इसके अनंतर उन दोनों शिवा और शिव का परम मंगल अभिषेक किया था। इसके उपरांत एक विमान बनवाया था जिसका नाम कुसुमाकार था। इसकी रचना विधाता ने की थी, जो कि अम्लान मालाओं वाला था तथा नित्य ही आयुधों के द्वारा अभेद्य था। यह इच्छा के अनुरूप दिवलोक और भूलोक में गमन करने वाला तथा सुसमृद्धि से समन्वित था, जिसके केवल गंध से ही भ्रांति, क्षुधा, रोग और आरती सब नष्ट हो जाया करते हैं। और यह मन के आह्लाद को करने वाला तथा परम शुभ था। उस विमान पर ये दोनों शुभ दंपत्ति समारूढ़ होकर नृप मंदिर से बाहर निकले थे। इस विमान में चमर, व्यजन, छत्र, ध्वजा आदि से परम मनोहरता विद्यमान थी। उस समय में वीणा, वेणु, मृदंग प्रभृति अनेक प्रकार के तौर्य वादनों से ये सेव्यमान हो रहे थे। सब सुरगण भी इनकी सेवा में समुपस्थित थे। विहार की स्वामिनी अपने ओज से शोभित करती हुई वीथी में गई थी। वहां पर बड़े बड़े धनियों के हरम्य बने हुए थे। प्रत्येक हरम्यों की छत पर सहस्त्रों अप्सराएं बैठी थी। वहां पर जो पुरंदरियां थी, उनके हाथों में लाजा और अक्षत थे, जिनकी वे वर्षा कर रही थी। परम मंगल अर्थों वाली गाथाएं करती हुई थी तथा वीणा, वेणु आदि की ध्वनियों से परम तोष को प्राप्त होती हुई वीथियों से अन्य वीथियों में धीरे धीरे समागत हो रही थी। अप्सराएं जो मार्ग में आरती का विधान कर रही थी, उसका प्रतिग्रहण करके उस देवी ने विमान से अवरोहण करके सदा सभा में प्रवेश किया था। फिर देव शंभु के ही साथ सिंहासन पर समधिष्ठित हुई थी। वहां पर स्थित महाजन समुदाय ने जो भी इच्छा की थी और मन में ही कामना की थी, उस सबका ज्ञान रखने वाली महादेवी ने अपनी दृष्टि के पात के ही द्वारा उन सब कामनाओं को पूरा कर दिया था। लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने उस चरित्र को देखकर ही उस देवी का उस समय में कामाक्षी और कामेश्वरी यह नाम रख दिया था। उसकी आज्ञा से उस पुर में आश्चर्य मेघ ने भी वर्षा की थी और उस वर्षा में बहुत अधिक मूल्यवान वस्तुएं तथा परम दिव्य आभरण बरसे थे। चिंतामणि, कल्प वृक्ष, कमला और कामधेनु ये सब प्रतिग्रह में देवी के नगर में उसकी जय के लिए उपस्थित हो गए थे। सभी उसकी सेवा में ही तत्पर थे और उसकी सेवा का रस ही उन सबका आकार था तथा अन्य क्रियाओं के गुणों का परित्याग कर दिया था। ये सभी समस्त कामों के अर्थ से संयुक्त थे तथा सर्वकाल में प्रसन्न ही रहा करते थे। पितामह, श्री हरि, महादेव, महेंद्र, अन्य दिशाओं के स्वामी, सब देवगण, नारद आदि महर्षि, वशिष्ठ आदि तपस्वी गण, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और जो भी अन्य देवों की जातियां हैं, जो भी दिव्यलोक, भूमि और अंतरिक्ष में बाधा सहित निवास किया करते थे, वे सभी उसके पुर में बिना ही किसी बाधा के निवास किया करते थे। इस प्रकार से सब पर स्नेह एवं प्यार करने वाली वह देवी थी और अन्यत्र ऐसा कहीं भी नहीं था। उस देवी ने समस्त जनों को निरंतर अत्यधिक अनुराग से संतुष्ट कर रखा था। इस महान भूलोक में वह राज्य राजा हो, चाहे विद्वान होवे, सकल की ईप्सा रखने वाले समस्त भूतल के निवासी जनों के अभीष्ट पदार्थों का दोहन किया करती थी। तीनों लोकों के एक ही महिपाल अंबिका के सहित काम शंका के होने पर 10 सहस्त्र वर्ष एक ही क्षण के समान व्यतीत हो गए थे। इसके अनंतर देवऋषि नारद जी भगवान किसी समय में वहां पर समागत हुए थे और उस परमा शक्ति को प्रणाम करके उन्होंने विनय से समन्वित होकर कहा था, आप तो पर ब्रह्म, पर धाम और पवित्र हैं। हे परमेश्वरी, आप सत अस्त भावों के कलन के स्वरूप वाली हैं। इस जगत के अभ्युदय के ही लिए आप इस व्यक्त भाव को प्राप्त हुई हैं। आप इस लोक में
असज्जनों के विनाश के लिए और सज्जनों के अभ्युदय करने वाली हैं। हे कल्याणी, आपकी जो प्रवृत्ति है वह साधु पुरुषों के रक्षण के ही लिए है। यह एक भंडासुर है। हे देवी, यह तीनों लोगों को बाधा दे रहा है। यह केवल आप ही के द्वारा जीता जा सकता है। ऐसी एक ही आप हैं और दूसरे सुरों के द्वारा तो यह कभी भी जीता नहीं जा सकता है। ये समस्त देवगण चिरकाल से यहाँ पर ही निवास किए हुए हैं और ये आपकी सेवा में तत्पर हो रहे हैं। ये आपकी ही आज्ञा से अपने अपने पुरों में जाएंगे। इनके सब पुर इस समय में शून्य और मंगल से रहित हो रहे हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि ये सब समृद्ध अर्थों वाले हो जाएं। इस रीति से जब नारद मुनि के द्वारा देवी को बताया गया था, तो उस अखिलेश्वरी देवी ने देवों को अपने अपने निवास स्थानों को भेज दिया था। फिर उस अंबिका ने ब्रह्मा, श्री हरि, शंभु, इंद्र आदि और दिक्पाल देवों का कथोचित पूजन करके विदा कर दिया था। फिर अपराध का त्याग करने के लिए सुरगण प्रेषित किए थे। आदि पिता माता शिवा शिव की अपने अपने वंशों से सेवा भी करते थे। यह आख्यान आयु की वृद्धि करने वाला है। यह सभी प्रकार के मंगलों का कारण है। उस महादेवी का आविर्भाव होना तथा उसके राज्यासन पर अभिषेचन का होना मंगलप्रद है। जो कोई पुरुष प्रातः काल में उठकर भक्ति भाव से संयुक्त होकर विद्वान श्रद्धालु बनकर इसका जाप किया करता है, वह धन से समृद्ध हो जाता है और उसकी वाणी सुधा के सदृश ही परम मधुर हो जाया करती है। उस धीमान का इस लोक में और परलोक में कहीं पर भी कुछ अशुभ नहीं होता है। वह विपुल यश को प्राप्त किया करता है, उसका मान बढ़ता है तथा वह उत्तमता का लाभ किया करता है। उसकी श्री चंचल होते हुए भी अचल हो जाती है और उसको पद पद पर श्रेय होता है। उसको भय तो किसी भी समय में होता ही नहीं है और बहुत तेजस्वी तथा वीर्य वाला हो जाता है। उसको तीनों प्रकार के ताप नहीं रहा करते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि देविक। यह तीनों ताप होते हैं और वह पुरुष पुरुषार्थों से परिपूरित होता है। तीनों समयों में जो नित्य ही इसका जाप किया करता है और सिंहासनेश्वरी का ध्यान करता है, वह उत्तम जापक 6 मास में ही महती लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। सेना सहित विजय यात्रा। इसके अनंतर वह जगतों की माता परमेश्वरी ललिता तीनों लोकों के कंटक भंड दैत्यों को जीतने के लिए वहां से विर्गत हुई थी। बढ़ा हुआ जो मर्दलों का घोष था, उसने उससे आकाश को भी पूरित कर दिया था। मृदंग, मुरज, पटह, अनुकूली गण, सेलुका, झल्लरी, रबका, हुडुका, हुंडुक, घटा, आनक, पणव, गोमुख, अर्धचंद्रिका, तम मध्य, मर्दल, डिंडिम, झरझर, बरीत, इंग्या तिंग्य, भेदज, उद्वक, एऊ, हुंड, निसाण, बर्बर, हुंकार, काकतुंड तथा ये सब वाद्य और अन्य वाद्यों को उस समर के आरंभ में शक्ति की सेनाओं के द्वारा आहत किया गया था और ये सभी बजाए गए थे। परमेशानी ललिता के अंकु शास्त्र से समुद्गता संपत्करे नाम की देवी अपनी शक्तियों के साथ चलित हो गई थी। अनेकों करोड़ों गज, अश्व और रथों की पंक्तियों के द्वारा सेवित संपिदीश्वरी तरुण सूर्य के समान पाटल थी। शैल के सदृश मत सुदंड संग्राम में रसिक रण कोलाहल नामक एक गज पर वह समारूढ़ हुई थी। परम घोर राग वाली बड़ी भारी सेना उसके पीछे अनुगमन करने वाली थी और परम चंचल केतुओं की मालाओं से वह सेना घनों को उल्लासित करती हुई जा रही थी। उस संपदा की स्वामिनी का पीन स्तनों में सुसंकट घन के समान कंटक वक्षस्थल में स्थित शोभित हो रहा था। उसके कर में धरी हुई कांपती हुई खड्गलता शोभा युक्त हो रही थी, जो कालनाथ की परम भयंकर कुटिला भ्रिकुटी के ही समान थी। उत्पातों के बाद की संपात वाली चलायमान पर्वतों की ही सदृश करोड़ों की संख्या वाले उत्तम कुंजर उस संपत्करी के पीछे अनुगमन करने वाले थे। इसके अनंतर श्री ललिता देवी के श्री पाशा युद्ध से समुत्पन्न अतीव शीघ्र विक्रांति युक्त अश्व पर समारूढ़ होकर आगे चल रही थी। उस देवी के साथ ऐसी सेना थी जिसमें प्राय अश्व थे।
जिनकी हिनहिनाहट से वह तरंगित थी। उन अश्वों के खुरों की टापों से संपूर्ण महितल विदीर्ण हो रहा था, ऐसी सेना चली थी। उस सेना में विभिन्न प्रकार की जाति के अश्व विद्यमान थे। उनमें वनायुज, काम्बोज, पारद, सिंधु देश में उत्पन्न होने वाले टंकण, पर्वतीय, पारसीक थे। अजाने, घट्टधर, दरद, कालवंदिज, वाल्मीक, यावनोद्भूत और गांधर्व हुए थे। उन अश्वों में कुछ प्राग देशज थे तथा कैरात तथा प्रांत देशोद्भव थे। ये सब अश्व बड़े ही विनीत, अच्छी तरह से वहन करने वाले, वेग गति से समन्वित और स्थिर चित्तों वाले थे। वे अश्व सभी ऐसे थे जो अपने स्वामी के मन का भाव जानने वाले थे और महान युद्ध में परम सहिष्णु रहने वाले थे। उनमें बहुत से अच्छे अच्छे लक्षण विद्यमान थे तथा ये सभी क्रोध को जीत लेने वाले और परमाधिक परिश्रमी थे। पंच धाराओं में शिक्षित, विनीत और प्लवन से संयुक्त थे। ये फल शुक्ति की श्री से संपन्न तथा श्वेत शुक्ति से समन्वित थे। उनमें देव पद्य, देवमणि और देव स्वस्तिक ये सुंदर लक्षण विद्यमान थे। इसके उपरांत उनमें स्वस्तिक शुक्ति, गडुर और पुष्प गणिका ये परम शुभ चिन्ह विद्यमान थे, जो जय और राज्य के प्रदान कराने वाले थे। ऐसे अश्वगण थे जो वहन करने वाले वायु के समान वेग वाले थे। ऐसे अश्व उस देवी के पीछे गमन करने वाले थे। वह देवी एक ऐसे अश्व पर समारूढ़ थी जो अत्यंत तेजस्वी था और अपराजित उसका नाम था, एवं वह बड़ा चंचल था। उस अश्व का कलेवर बहुत ही ऊंचा था और उसके मुख में लगाम शोभित हो रही थी। उस अश्व के दोनों ओर केसरों का मंडल स्फुरित हो रहा था। उसकी पूंछ बहुत ही स्थूल थी, जिसके दिक्षेप से पयोधर शिप्यमान हो रहे थे। जंघाओं के भाग में समुन्नत मणियों की धीमी किनकिनाहट की ध्वनि से भासुर था। उसके खुरों के निष्ठुर कुहनों से, जो बहुत ही तेज थे, वादन सा कर रहा था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विजय की समृद्धि के लिए यह महान वाद्य बजाया जा रहा था। बार बार गति के क्रम से छोटा करता हुआ वह संदर्शित हो रहा था। चंचल पूंछ जो उसकी बार बार ऊपर की ओर उठ रही थी, वह ऐसी ही प्रतीत हो रही थी मानो दोनों ओर चमड़ ढुराए जा रहे हो। वह अश्व मनोहर भांडों से युक्त था और घरघरी के जाल से समलंकृत था। इनकी जो महाध्वनि हो रही थी, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह सभी असुरों को हुंकार की तर्जना दे रही थी। यह महादेवी अश्व पर समारूढ़ होकर वहां से गमन कर रही थी। अत्यधिक विक्रम की शोभा वाली वह महादेवी अपने चारों करों में पाश, अंकुश, नेत्र और अश्व की वल्गा को लिए हुए थी। तरुण सूर्य के समान जाज्वल्यमान चमकती हुई कांची की तरंग वाली वह अपने अश्व को नचाती हुई सी अश्व पर समारूढ़ वह वहां से चली थी। इसके अनंतर श्री दंड स्वामिनी की जो निर्माण के पटह की ध्वनि हो रही थी, वह परम उद्दंड सागर के घोष के ही समान थी, जो कि संपूर्ण जगत को बधिर कर रही थी। बहुत सी शक्तियां उसके आगे चल रही थी, जो कठोर वज्रोपम बाणों के द्वारा दशों दिशाओं का विहनन कर रही थी। उनकी भुजाएं अतीव उद्यत अशम के समान थी और परम उच्छ्रित कोई अद्भुत शक्तियां थी। कुछ शक्तियां उस श्री दंडनाथा के सेना नासीर के साथ थी। ये परम चंड शक्तियां खड्ग को और फलक को लेकर उछाल खा रही थी। सैकड़ों ही नेत्रों के संताड़नों से उस सेना की जो संबाधा थी, उसका क्षेत्रणी निवारण करती हुई शक्तियां ऊपर की ओर चल रही थी। इसके पश्चात ऐसी शक्तियां आगे चली थी जो तुंग ध्वजाओं की श्रेणी और महिष के चिन्हों वाली थी तथा मृगों के चिन्हों को और सिंह के अंगों को धारण करने वाली थी। इसके पश्चात कुछ ऐसी शक्तियां थी जो श्री दंडनाथा के सहस्त्रों छत्रों को, जो श्वेत थे, धारण करके चल रही थी, जिन छत्रों से उनके कर कमल स्फुरित हो रहे थे। दंडनाथा श्यामला सेना यात्रा। इस दंडनाथा का जो विशेष निर्माण हुआ था, उसमें संख्यातीत अर्थात अगणित छत्र थे, जिनकी श्वेत प्रभा थी। उनसे नभोमंडल ऐसा शोभित हो रहा था मानो उसमें अगणित चंद्रमा उदित हो गए होवे। वे परम धवल छत्र
एक दूसरे से परस्पर में सट से रहे थे, जिनसे उनका अंतर बहुत ही घना हो गया था। उनके समुदाय में जो मणियां थी, उनकी कांति से अंधकार का विनाश हो गया था। उस बल में वज्र की प्रभा को भी पराजित करने वाली, कांति से समस्त दिशाओं के मुखों को पूरित करने वाले सैकड़ों ही प्रकार के क्रोड़ मुख्य ताल वृंत चले थे। उस दंडनाथा की सेनाएं नासिर से धावित होती हुई वहां से चली थी। उसमें जो सैनिक थे वे चंड दंड आदिक थे तथा परम तीव्र, भैरव और हाथों में शूल लिए हुए थे। वे जलते हुए केशों के समान पिशंक आभा से समन्वित थे तथा तड़ित के समान भासुर थे, जिनसे सभी दिशाएं भी भासुर हो रही थी। अपनी परम तीक्ष्ण बाणों की अग्नि से दैत्यों के समूहों को दग्ध कर रही थी। इसके अनंतर बहुत सी शक्तियां भी उसमें चली थी, जो पौत्री मुखों वाली थी और उसी के समान आकृति और भूषणों से संयुक्त थी। उसी के समान उनके करों में आयुध थे तथा उसी के तुल्य उनके अपने वाहन भी थे। उनकी बहुत तीक्ष्ण दाढ़ें थी, जिनसे वह वहिन और धूम को निकाल रही थी, जिससे संपूर्ण आकाश परिवृत हो गया था। तमाल वृक्ष के समान उनका श्यामल आकार था तथा कपिल और क्रूर नेत्रों वाली थी। सूकर के समान जिनका मुख था, ऐसी अनेक शक्तियां सहस्त्रों महिषों पर समारूढ़ होकर वहां पर चली थी। इसके अनंतर वह श्री दंडनाथा देवी अपने करिचक्र उत्तम रथ से नीचे उतरी और अपने प्रमुख वाहन महासिंह के ऊपर समारूढ़ हो गई थी। उसका नाम वज्रघोर प्रसिद्ध था, जो अपने केसरों के मंडल को कंपित कर रहा था। इसका मुख खुला हुआ था तथा परम भीषण आकार वाला था एवं उसके लोचन विशंखट थे। वे अपनी दाढ़ों को कटकटा रहा था, जिसकी कटकटाहट से सभी दिशाएं वधिरीभूत हो गई थी। उसकी अस्थियां आदि कूर्म के सदृश कठोर थी और उसके नख खरपर के समान विशाल थे, जो पाताल तक निमज्जित होकर इस भूमंडल को पी से रहे थे। यह 3 योजन तक ऊंचा था और बड़े वेग से अपनी पूंछ को हिला रहा था। ऐसे अपने सिंह के वाहन पर समारूढ़ होकर वह महादेवी दंडनायिका चली थी। समस्त असुरों के संहार करने में जब वह प्रवृत्त हुई थी, तो उस समय में उसका क्रोध प्रज्वलित हो गया था और उसके प्रभाव से चराचर तीनों लोग बड़े भारी उद्वेग को प्राप्त हो गए थे। सभी लोग यह कह रहे थे कि यह पौत्रिणी अपने क्रोध से आज ही सबको दग्ध कर देगी, अथवा अपने मूसल की चोट से इस भूमंडल के 2 टुकड़े कर देगी, अथवा यह अपने हल के निर्घात से समुद्रों को क्षुब्ध कर देगी। इस प्रकार से सभी स्वर्गवासियों के गण डरे हुए हृदय वाले गगन मंडल में संस्थित थे। बड़े ही त्रास के साथ शीघ्र ही दूर से विमानों के द्वारा गए हुओं ने देखा था। फिर उन देवगणों ने दोनों करों को जोड़कर उसके लिए वंदना की थी। वे बार बार उसके 12 नामों का नभ स्थल में कीर्तन कर रहे थे। अगस्त्य जी ने कहा, हे प्रभो, वे उस देवी के 12 नाम कौन से हैं, उनको कृपया बतलाइए। हे अश्वानन, आप तो महान विद्वान हैं। मेरे हृदय में इनके ज्ञान प्राप्त करने का बड़ा भारी कौतुक विद्यमान है। श्री हयग्रीव जी ने कहा, हे घटोद्भव, अब आप उस देवी के 12 नामों का श्रवण कीजिए, जिन नामों के केवल श्रवण करने से ही वह परम प्रसन्न हो जाया करती है। पंचमी दंडनाथा, संकेता, समेश्वरी, समय संकेता, वाराही, पौत्रिणी, वार्ताली, महासेना, आज्ञा, चक्रेश्वरी और अरिध्वनि। हे मुने, ये ही उस देवी के 12 नाम हैं, जिनको मैंने आपके सामने कहकर बता दिया है। यह 12 नामों का एक वज्र का पंजर है। इसके मध्य में रहने वाला, अर्थात इन 12 नामों का पाठ करने वाला बहुत ही सुरक्षित रहता है, जैसे मानो वह वज्र निर्मित पंजर में बैठा होवे। वह मानव संकट में भी कभी दुख नहीं पाता है। इन्हीं नामों के द्वारा गगन में संस्थित देवों ने उस देवी संकेता की बहुत स्तुति की थी। उन सब पर अनुग्रह करने के लिए उसका हृदय पसीज गया था और फिर वह प्रचल्यमान हो उठी थी। इसके उपरांत संकेत योगिनी की मंत्रनाथा, चरणों के स्पर्श करने वाली तथा निर्याण की सूचना करने वाली दिव्यलोक में काहली बजी थी। श्रृंगार प्राय भूषा वाली
शार्दूल श्यामल कांति वाली, वीणा से संयत करो वाली शक्तियों की सेना निकल गई थी। उनमें कुछ तो गान करती हैं, जिनकी ध्वनि मत कोकिलों के समान थी। कुछ नृत्य करती हैं, वीणा, वेणु और मृदंग आदि लिए हुए थी, और उनका चारणों का विन्यास का क्रम विलास से युक्त था। जगत के जनों को हर्षित करती हुई श्यामा शक्तियां वहां से चल दी थी। कुछ का वाहन मयूर था और कुछ हंसों को वाहन बनाए हुए थी। कुछ नकुल पर समारूढ़ थी और कुछ कोकिलों पर विराजमान थी। ये सभी श्यामल आकार वाली थी। इनमें कुछ कर्णी रथों पर संस्थित थी। ये कादम्ब मधुमत्ता थी और कुछ सैंधवों पर समारूढ़ थी। मंत्रनाथ को अपने आगे करके ही वहां से रवाना हो गई थी। इसके उपरांत समुतुंग ध्वजा वाले रथ पर आरूढ़ होकर बाल सूर्य के वर्ण के समान कवच वाली तथा मद से आलोल लोचनों वाली थी। थोड़ी थोड़ी प्रस्वेत की कणिकाओं से मनोहर मुख कमल वाली, कुछ चुकटियों को नचाकर कटाक्षपातों से प्रेक्षण करती हुई थी। उन शक्तियों का संपूर्ण उद्वत भी उद्वत सैन्य बल था, जो पिच्छ त्रिकोण महान विरुद्ध वाले छत्र से संयुक्त था। इनके और अन्यों के मध्य में अर्थात शक्तियों के बीच में उज्जवल उदय वाली घन के समान श्यामला मंत्र नायिका निकली थी। स्वर्गवासियों ने उसका भी 16 नामों के द्वारा स्तवन किया था। हे कुंभोद्भव, उन 16 नामों का भी अब मुझसे श्रवण कर लो। संगीत योगिनी, श्यामा, श्यामल, मंत्र नायिका, मंत्रिणी, सचिवेशी, प्रधानेशी, शुक्रप्रिया, वीणावती, वैणिकी, मुद्रिणी, प्रियप्रिया, नीप्रिया, कदम्बेक्षी, कदम्ब वनवासिनी, सदा मदा। हे कुंभज, ये ही 16 नाम हैं। इनके द्वारा जो सदा शरीरधारी एक बार सचिवेशानी की स्तुति किया करता है, उसके हाथ में संपूर्ण त्रैलोक्य निसंशय स्थित रहा करता है। वह मंत्र नाथा जहाँ जहाँ पर अपने कटाक्ष को विकीर्ण किया करती है, वहाँ पर शत्रु की सेना गताशंक होकर पूर्णतया पतन को प्राप्त हो जाया करती है। परमेशानी ललिता की जितनी भी राज्य चर्चा होती है और उसकी शक्तियों की जो चर्चा है, वह सर्वत्र विजय के प्रदान करने वाली होती है। इसके अनंतर संगीत योगिनी के कर में स्थित शुक पोत से सज्जित शरासन का वहन करता हुआ धनुर्वेद निकला था। वह 4 बाहुओं से संयुक्त था। 3 उसके सिर थे और उस वीर के 3 ही नेत्र थे। उसने प्रधानेशी को प्रणिपात करके यह उस भक्तिमान ने प्रार्थना की थी, हे मंत्री नायिके, हे देवी, इस समय में आप भंडासुरेंद्र के साथ युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो रही हैं। अतएव मेरे द्वारा आपकी सहायता करनी चाहिए। हे जगतों की जननी, यह चित्रजीव नाम वाला कोदंड बहुत ही अधिक महान है। यह समस्त दानवों का निर्वहन करने वाला है। इसको आप ग्रहण कीजिए। ये दोनों तुणीर है, जिनमें कभी भी वाणों का क्षय नहीं होता है, और ये स्वर्ण से चित्रित हैं। इनको भी आप केवल मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना पूर्वक धनुर्वेद ने भक्ति भाव से प्रार्थना की थी और सिर टेककर प्रणाम किया था तथा चाप और तुणीर समर्पित किए थे। उनको प्रिया ने सादर ग्रहण कर लिया था। उस शुक प्रिया ने उस महाचाप को ग्रहण कर, जिसका नाम चित्रग्रीव था, उसका विस्फार समुत्पन्न किया था और विपुल रूप उसकी मूर्वी का उद्वादन किया था। उस संगीत योगिनी ने चाप की ध्वनि से संपूर्ण जगत को पूरित कर दिया था। वह देवों के मन और नयनों के आनंद की संपदा थी। मंत्रिणी और तंत्रिणी ये 2 उसकी परिचारिकाएं थी। वे शुक और वीणा का वहन करती हुई सहसा उसकी परिचर्या किया करती थी। थोड़ा चंचल अर्थात हिलने वाला जो वलय था, उसके क्वनन से बढ़ने के स्वभाव वाला गुणों का निस्वन था। वह धन के सदृश श्यामा उसको धारण करती हुई अति मनोहर ध्वनि कर रही थी। गीत योगिनी चित्रजीव नामक शरासन से परम भूषित हो रही थी और कदम्ब छत्र कार्मुका कादम्बनी की ही भांति शोभित हुई थी। काली के कटाक्ष के सदृश परम तीक्ष्ण नृत्य करता हुआ भुजंग भीषण दक्षिण कर में उल्लासित होता हुआ शिलीमुख विलास कर रहा था। गेय चक्र वाले रथ पर समारूढ़ उसका पीछे सेवा कर रहा था। उसी के समान श्यामल
और शोभा से समन्वित बाण और धनुष को धारण करने वाली देवियां थी। ये तीव्र वेग वाली और महालसा थी, जिनकी संख्या 1 सहस्त्र अक्षोहिणी थी। परम मधुर जो किलकिल की ध्वनि थी उससे दिशा पूरित कर रही थी। ललिता परमेश्वरी सेना जय यात्रा। इसके अनंतर वह राजनायिका वहां पर विराजमान थी, जिसका अंकुश ज्वलित था और जो सर्प के ही तुल्य पाश को धारण करने वाली थी। मधुर क्वणन करने वाला वलय और इक्षु का धनुष धारण किए हुए थी। उसके बाण 5 कुसुमों के थे। उदित सूर्य के तेज से भी अत्यधिक पाटल उसका अपना कलेवर था, जिससे प्रभा झर रही थी। वह अपने मुख की कांतियों को दिशाओं में कीर्ण कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अभ्रमंडल के चंद्रों से परिपूर्ण बना रही हो। शशि मंडल की सखिता को प्राप्त होने वाला उसका परम धवल आत्पत्र था, जिसका आयतन 10 योजन था और तीनों लोकों का अभिवरण करने वाला था। उसका स्वरूप परम स्वच्छ मौक्तिक के सदृश था। ऐसे धवल छत्र से वह परमाधिक भासुर हो रही थी। विद्या आदि प्रमुख परिचारिकाओं के समुदाय के द्वारा 4 चमरों से वह अभिविजित हो रही थी, जो चमरमणि के समान कांत और शोभा वाले थे, तथा नवीन चंद्रिका की लहरी की कांति एवं 4 कदालियों की कांति के समान थे। वह अपनी शक्ति से एक ही राज्य की पदवी को अभिसूचित कर रही थी और सैकड़ों साम्राज्य के चिन्हों से उसका सैन्य देश मंडित था। देवांगनाओं के संगीत और वाद्य रचनाओं के द्वारा उसके वैभव का संस्तवन किया जा रहा था एवं वह परम विशद प्रकाश वाली थी। उसकी शक्ति वैभव वाणी के तो अगोचर थी ही, किंतु वह बुद्धि के भी अगोचर थी। वह ऐसी है, इस तरह कथन के योग्य तथा बुद्धि में बैठने के योग्य नहीं है और उसकी तुल्यता रखने वाला कोई भी नहीं है। तीनों लोकों के मध्य में परिपूरित शक्ति चक्र और साम्राज्य की संपदा है। उसके अभिमान का अभिस्पर्शन करती हुई थी। पंक्तियों बद्ध तथा दोनों करों को विपुल भक्ति भाव में जोड़कर मस्तकों पर लगाने वाले देवगण समीप में प्रथम पहुंचकर सेवा करूं, ऐसी रीति से वह सेव माना थी।